Okay, guys, from today onwards, we'll discuss about the ICU Basic Sciences, which is the part Hello, A. sir. Hello, am I audible? Yes, sir. I'm Nilanjan, Dr. Nilanjan. My microphone was not working. Okay, Now okay, I've okay, changed the setting. I okay, have okay, completed my MD and currently I'm senior resident in Medical College, Kolkata, and I have completed my fellowship in medical retina from Shankar Nethralaya, Kolkata. And DNB okay, theory I have passed and okay, waiting for the okay. practical exams in February 27. Okay, okay, okay. All the best from your practical exam. So, from today onwards, Yes, we'll sir. discuss about the ICU Basic Sciences Part A, which is the step one of the ICU examinations. ठीक है? तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द आईसीयू एग्जाम्स, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, दैट विल डिस्कस हियर. तो यहाँ पे आईसीयू एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली थ्री स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक साइंस आता है. फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक साइंसेस आता है. और प्लस इसी के साथ साथ फर्स्ट स्टेप में बेसिक साइंसेस पार्ट ए में आता है. और पार्ट बी जो है वो ऑप्टिक्स का है. फर्स्ट स्टेप में ही पार्ट ए में बेसिक साइंसेस आता है और पार्ट बी जो है वो ऑप्टिक्स आता है. ठीक है. तो ऑप्टिक्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. रिकॉर्डिंग ऑफ दोज लेक्चर्स इज अपलोडेड इन द डिम्स ऑफ थर्मोलॉजी ऐप. And if you want to if you want to attend those lectures, then go in the app and watch them. ठीक है. Now in these classes we will basically covering these basic sciences. That is the part A. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द स्टेप वन. स्टेप टू की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप टू में बेसिकली क्या आता है, दैट इज द क्लिनिकल साइंस. ठीक है. क्लिनिकल साइंसेस आता है स्टेप टू में. क्लिनिकल साइंसेस आता है इन द स्टेप टू. ठीक है. उसमें क्लिनिकल में ऑल द क्लिनिकल एग्जामिनेशन वाला पार्ट एंड ऑल द क्लिनिकल सिनेरियो दे विल कवर इन द क्लिनिकल साइंसेस. दैट इज द स्टेप टू. और स्टेप थ्री इज द मोर एडवांस. That is also they have named it as the advanced ICU advanced examination. ठीक है. एडवांस्ड एग्जामिनेशन. तो इसमें क्या होता है, ऑल द क्लिनिकल सिनेरियो, केस सिनेरियो, बेसिकली दे विल फोकस मोर ऑन द दीज केस प्रेजेंटेशन और केस सिनेरियो. और प्रैक्टिकल वाला पार्ट मोस्टली फोकस्ड इन दीज आईसीयू एडवांस. प्रैक्टिकल से रिलेटेड मोस्टली आईसीयू एडवांस में पूछा जाता है. क्लिनिकल से रिलेटेड मेनली जो क्लिनिकल जो हम पढ़ते हैं, क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी, वो सारा पार्ट किसमें कवर होता है, इन द क्लिनिकल साइंसेज स्टेप टू. और स्टेप थ्री में दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ द आईसीयू एग्जाम. और बेसिक जो है उसमें दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको क्या आता है, आई बेसिक साइंसेज एज वेल एज द ऑप्टिक्स. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक चीज जो हमने जाननी जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर आस्किंग कि सर जो मटेरियल है वो कहाँ से पढ़ना है, बेसिक बुक किसको रखना है. तो जॉन फेरिस इज द बेसिक बुक फॉर यू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स. ठीक है. तो इसमें जॉन फेरिस से एटलीस्ट अराउंड 60 to 70% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इससे आते हैं, जॉन फेरिस से. ठीक है. तो इसमें आपने करना क्या है, और जो बचे हुए 20 to 30% जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको ऑप्शन से रूल आउट हो जाता है. इफ यू विल कवर होल जॉन फेरिस, देन यू कैन रूल आउट रेस्ट ऑफ द 20-30% ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. अब इसके बाद जो भी जॉन फेरिस में आपको डाउट्स आएंगे, जो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, वो आप कवर करेंगे ऑक्सफोर्ड वाली बुक से. दिस इज ऑल्सो बेसिक साइंसेस बुक. ये आप कवर करेंगे, यानी रेफरेंस बुक ये होगी हमारी. रेफरेंस जो होगी आईसीयू बेसिक साइंसेस के लिए, वो ऑक्सफोर्ड की बुक होगी, स्पेशलिटी ट्रेनिंग वाली. और बेसिक बुक जो आपकी होगी, जो आपने रीड करना है ईच एंड एवरी वर्ड फॉर दिस बुक, दैट इज द फेरिस, जॉन फेरिस. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये तो हो गई बुक की बात, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछते हैं कहाँ से पढ़ना है, क्या मटेरियल होना चाहिए. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्किंग अबाउट, कि ये कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी फॉर दिस आईसीयू एग्जामिनेशन. ठीक है. अब देखो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स के, जैसे अभी यहाँ भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, कई स्टूडेंट्स के थ्योरी एग्जाम रहते हैं. तो दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन टू मी कि सर क्या हम आईसीयू का बेसिक साइंस या
या ऑप्टिक्स का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, हम कवर कर पाएंगे या नहीं कवर कर पाएंगे। तो फॉर दोज आई विल टेल यू, यू कैन डेफिनेटली डू द दिस रीडिंग, यू कैन डेफिनेटली डू द प्रिपरेशन ऑफ दीज आईसीओ बेसिक साइंसेज, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये होती है, जब भी आप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं बेसिक साइंसेज को, तो यू फील लॉस्ट, ठीक है, यू फील लॉस्ट while रीडिंग द आईसीयू बेसिक साइंसेस। यानी आप क्या करते हैं, बेसिक साइंसेस को अलग पढ़ते हैं, क्लिनिकल को अलग पढ़ते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे थ्योरी एग्जाम हो, आपने इसको क्लिनिकली कोरिलेट करके पढ़ना है, क्लिनिकली कोरिलेट करके पढ़ना है, ताकि आपको ये बर्डन ना लगे कि हाँ ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपको ये ऐसे लगे कि हाँ आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डेवलप योर जो भी क्लिनिकल स्किल्स है, यू आर डेवलपिंग दैट ओवर दीज बेसिक साइंसेस, ठीक है। अब ऐसा होगा कैसे, दिस दीज ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे कि ये हो कैसे सकता है। हम इंटरेस्टिंग वे में, हमको ये बर्डन ना लगे, और इंटरेस्टिंग वे में वी कैन कवर all these basic sciences by correlating with the clinical ophthalmology, क्लिनिकल क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी के साथ इसको कोरिलेट करते हुए। तो देखो यहाँ पे आपका बेस बनेगा क्लिनिकल, क्योंकि नेक्स्ट जो आईसीयू स्टेप 2 है वो दैट इज द क्लिनिकल पार्ट, ठीक है। तो हम यहीं पे बेस बनाते हुए चलेंगे बेसिक साइंस में, ताकि आपका जो बेस है, जब हम क्लिनिकल डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस अप्रैल वाला आईसीयू एग्जाम्स के बाद, जब हम क्लिनिकल वाली क्लास देखेंगे, तो उसमें ऑल द थिंग्स विल बी कोरिलेटेड फ्रॉम द बेसिक साइंस, ठीक है। तो हम बेसिक साइंस से ही एक्सटेंड करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको अपना बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, देन विल डेवलप द क्लिनिकल स्किल ओवर इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे होगा ये, सबसे बड़ी चीज ये है। तो अगर आपको इसका बर्डन नहीं लेना है, यू विल डू ऑलवेज डू द इंटर कनेक्टिविटी एंड इंट्रा कनेक्टिविटी। इंटर कनेक्टिविटी, देखो दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एंजॉय दिस जर्नी ऑफ दिस आईसीयू एग्जाम प्रिपरेशन अलोंग विद योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो इंटर कनेक्टिविटी क्या होती है इसमें, जैसे हम मैंने बोला, इसमें क्या आ जाएगा, एनाटमी डेवलपमेंट, ठीक है। तो एनाटमी डेवलपमेंट को आपने कोरिलेट करना है, कैसे करोगे आप कोरिलेट, दैट इज नोन एज द इंटर कनेक्टिविटी, इसको बोलते हैं। लेकिन करोगे कैसे, यू कैन सी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स, नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे इंटरकनेक्टिविटी करते हैं, देन यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट की इंट्रा कनेक्टिविटी, इंट्रा कनेक्टिविटी, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी तो ये है कि जैसे एनाटमी है, डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजी है, इसको आपस में आपने कोरिलेट कर दिया, दिस इज नोन एज द इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी कैसे डेवलप करनी है आपने, इंटरकनेक्टिविटी बाय कोरिलेटिंग ऑल दीज एनाटमी, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी विद द क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी, क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी से कोरिलेट करके, क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो अब देखो इसको हमने लेना है एज ए पजल की तरह, पजल की तरह कैसे, जैसे हमने जो भी क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी में अभी तक पढ़ा है, जैसे रेटिना में हमने जो भी डिसीजेज पढ़ी हैं, दोज आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द आई। आई की जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, देन यू कैन गॉट द पैथोलॉजी इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो हमने जितनी भी रेटिना में पैथोलॉजी पढ़ी है, पहले उसको हम रिकॉल करेंगे कि हाँ सबसे पहले हमने रेटिनल वेस्कुलर डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एबनॉर्मल हो जाता है या जिसमें डैमेज होता है, जिसकी वजह से यू कैन सी द पैथोलॉजी इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। सिमिलरली हम क्या पढ़ते हैं, डायबिटिक वेस्कुलर ओक्लूजन पढ़ते हैं, वेस्कुलर ओक्लूजन पढ़ते हैं, तो हमने पहले उसको इमेजिन करना है, देन विल गो फॉर दीज बेसिक साइंसेस को हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। देन यू फील दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन दी बेसिक साइंसेस इफ यू विल कोरिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद योर क्लिनिकल साइंस, ठीक है। अब कैसे आप कोरिलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक डिस्कस करेंगे, लेकिन बाय कोरिलेटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक्स एज वेल एज द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। बेसिक से लेके एडवांस तक हम यहाँ पे कवर करेंगे बाय विजुअलाइजिंग, नॉट बाय मगिंग अप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन ओनली विल डू। हमें यहाँ पे एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, कि आपने रटना नहीं है,
आपने विजुअलाइजेशन करना है या इमेजिनेशन करना है, ठीक है। या फिर कुछ कुछ मैं यहाँ पे फंडे बताऊंगा, दैट इज नोन एज द डिम्स फंडा, उसको आपने अप्लाई करना। इजीली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो अभी देखो हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 3 मंथ्स में कैसे खत्म होगा ये। तो शेड्यूल पहले आपको बता देता हूँ, ये लगभग हर स्टूडेंट का ये मेरे पास मैसेज आया है, हाउ विल फिनिश दी सिलेबस इन 3 मंथ्स, क्योंकि अभी से लेके आपके पास 3 मंथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हाउ यू विल प्रोसीड फॉर कंप्लीटिंग दिस आईसीओ बेसिक साइंसेज इन 3 मंथ्स। तो देखो 3 मंथ्स है आपके पास यहाँ पे, और कितनी यूनिट्स हैं टोटल, अगर आप फेरिस में यूनिट्स देखेंगे जो आपको बेसिक बुक बनानी है, दैट इज दी 9 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 9 यूनिट्स आपने कंप्लीट करनी है इन 3 मंथ्स, 9 यूनिट्स आपने कंप्लीट करनी है इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आपने 9 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। यानी आपने कितनी यूनिट एक मंथ में कंप्लीट करनी है, 1 मंथ में आपने कंप्लीट करनी है टोटल 3 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 1 मंथ में आपके पास कितने 4 वीक्स होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा लास्ट वीक विल बी फ्री, लास्ट वीक ऑफ द मंथ हमेशा फ्री होना चाहिए। केवल आपके पास जो शेड्यूल होगा वो 3 वीक्स का होगा, ठीक है, नॉट फॉर ऑल 4 वीक्स। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसा होता है, हॉस्पिटल में हमारी इमरजेंसी लग जाती है, कभी हमारा फैमिली में कुछ फंक्शन हो जाता है, तो हम 3 वीक्स में जो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो हम क्या करेंगे लास्ट वीक में, जो हमारा फ्री है लास्ट वीक, उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीक जो है फ्री जो है उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सक्सेसफुली हम 3 वीक्स के टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल रिवाइज ऑन दी लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ के लास्ट वीक में आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अब 3 वीक्स हो गए आपके पास, 3 यूनिट्स हो गई 3 वीक्स के लिए। अब यानी हर वीक में आपने पर वीक में क्या करना है, यू हैव टू रीड 1 यूनिट, एक यूनिट आपने हर वीक में रीड करनी है। जैसे ocular anatomy you have to finish in 1 week, एक वीक में ocular anatomy, similarly you can finish all these things in 1 week, then you can easily finish। अब जैसे मान लिया 1 मंथ का टारगेट ये 3 यूनिट्स हैं, अगर आपका 3 वीक्स में कंप्लीट हो गए देन इट्स ओके। तो आप क्या करेंगे, फोर्थ वीक में इसको रिवाइज करेंगे, फोर्थ वीक में से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका हर महीने का लास्ट वीक जो है वो फ्री है, ठीक है। अगर आपका नहीं कंप्लीट हो पाता 3 वीक्स में, देन यू विल कंप्लीट इट ऑन दी फोर्थ वीक, फोर्थ वीक में आपने इसे सिमिलरली ये 3 यूनिट्स हैं, इन 3 यूनिट्स को अगेन यू विल कंप्लीट इन 3 वीक्स ऑफ द मंथ, 3 वीक्स में अगर हो जाता है देन इट्स ओके, देन यू विल रिवाइज ऑन फोर्थ वीक, नहीं हो पाता है देन यू विल कंप्लीट ऑन दी फोर्थ, सिमिलरली फॉर दीज 3 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये स्कैटर स्कैटर फॉर्म में चैप्टर्स दिए हुए हैं, हम ऐसे रीड नहीं करेंगे। पहले तो मैंने बताया आप लोगों को, पहले क्या करूंगा, आई विल डू द इंटरकनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी करते हुए हम पढ़ेंगे। जैसे ओकुलर एनाटमी है, इसमें हम क्या करेंगे, रेटिना की एनाटमी, रेटिना की एनाटमी अगर हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो सेम अगर हम देखें यहाँ पे ओकुलर फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आपकी रेटिना की फिजियोलॉजी है, रेटिना की फिजियोलॉजी है रेटिना की। लेकिन क्या है, इसको अलग से आप एनाटमी पढ़ोगे, अलग से फिजियोलॉजी, रादर हम क्या करेंगे, रेटिना की एनाटमी और फिजियोलॉजी एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। और उसको किससे रिलेट करेंगे, जो भी हमने डिजीजेस पढ़ी हैं रेटिना में, क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी में, क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी जो भी हमने डिसीजेज पढ़ी हैं पहले उसे रिकॉल करेंगे रेटिना की। उसके बाद क्या करेंगे, हम एनाटमी और डेवलपमेंट से उसको और फिजियोलॉजी से उसको रिलेट करेंगे, ताकि ये आपके लिए बोरिंग ना हो, ठीक है। तो उसको साथ के साथ हम रिलेट करते जाएंगे, देन इट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, ठीक है। अब देखो, दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, नॉट सेपरेट अप्रोच की आपने एनाटॉमी अलग पढ़ी, फिजियोलॉजी अलग पढ़ी और क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी अलग पढ़ी, तो वहां पे आपका रिलेट नहीं हो पाता, कनेक्टिविटी नहीं बैठती है। whenever you will connect anatomy as well as physiology as well as development with your clinics, then it will be very easy you to remember these things, these basic sciences, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो यहाँ पे एक चीज जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, देखो दिस इज वेरी वोलेटाइल हेयर द माइक्रोबायोलॉजी। तो जो भी हमने माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी में पढ़ी है, जैसे अगर हम रेटिना में देखें, तो रेटिना में हमने माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्या पढ़ा है, हमने रेटिना में रेटिनाइटिस पढ़ा है, वायरल रेटिनाइटिस पढ़ा है, ठीक है, सीएमवी रेटिनाइटिस पढ़ा है, हर्पीज रेटिनाइटिस पढ़ा है। दैट विल फर्स्ट विल रिकॉल दोज क्लिनिकल वाला पार्ट, देन विल गो फॉर द माइक्रोबायोलॉजी। मोस्ट ऑफ द पार्ट माइक्रोबायोलॉजी कहाँ पे यूज होता है, कॉर्निया वाले पार्ट,
तो कॉर्निया अल्सर में क्या क्या इन्फेक्शन हुए हैं, क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं, क्या क्या उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, पहले हम उसको रिकॉल करेंगे, देन विल गो फॉर द प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट। ठीक है, सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी, सिमिलरली फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी भी हम ऐसे रीड करेंगे। तो ईच एंड एवरी पार्ट विल कोरिलेट विद द क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी। देन यू फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक साइंसेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा। ठीक है, और जब जो आप सोचते हैं कि नहीं आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है या थ्योरी एग्जाम है तो इसका प्रिपरेशन करें या ना करें, वेन एवर यू विल रिलेट ऑल दीज थिंग्स ना, देन इट विल बी वेरी। ठीक है, तो हम ऐसा ही करने वाले हैं आगे नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में, और होल दिस सिलेबस फॉर द बेसिक साइंसेस में। तो यू कैन फाइंड इट वेरी यूजफुल एज वेल एज इंटरेस्टिंग फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि इसको करना कैसे है। तो देखो हमने यहाँ पे जनरल एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द आई, इस पर्टिकुलर अभी तक तो हमने देखा कि करना क्या है, स्ट्रेटजी डिस्कस की। ठीक है, अब शुरुआत में मैं यहाँ पे जनरल एनाटॉमी और डेवलपमेंट की का डिस्कशन करूंगा इस क्लास में, ताकि इसकी डिटेल्ड जो डिस्कशन है फॉर एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द आई, जो भी स्ट्रक्चर है एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई, उसको मैं डिटेल में सेपरेटली अलग लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इसीलिए मैं जनरल एनाटॉमी डेवलपमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका ओवरऑल कंसेप्ट बन सके, ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो बन सके यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस इट हियर। ठीक है, एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, हाँ sir. ओके। तो Yes. यहाँ पे देखो जनरल एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट में यू कैन सी द बेसिक कंसेप्ट, ओवरऑल जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट और एनाटॉमी का, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और सेपरेटली डिटेल्ड एनाटॉमी जो है वो हम अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर ये कर देता हूँ कि आपने रटना नहीं, पहला ही सबसे पहला मेरा स्टेप ये है। बेसिक साइंसेज जो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं कि रटना पड़ता, यहाँ पे लेक्चर्स में पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आपने रटना नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, या तो इमेजिन करना है, किसको, डायग्राम को। यू हैव टू इमेजिन द डायग्राम। जो भी डायग्राम मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बस उसका इमेजिनेशन करना है, और जो भी मैं फंडा बताऊंगा दैट इज द डिम्स फंडा, दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और इजी रिकॉल के लिए, वो आपने करना है। नो नीड टू मगिंग अप एनी ईच एंड इन एनी कंसेप्ट, यू नीड नॉट टू मगिंग अप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एनाटमी और जो डेवलपमेंट है उसको कैसे इंटरकनेक्टिविटी हम बिठाएंगे वो यहाँ पे देखो। तो देखो जनरल एनाटमी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले, फिर डेवलपमेंट की बात करूंगा, और कैसे इसको इंटरकनेक्ट करना है हमने उसकी फिर लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एनाटमी ऑफ द आई। तो इसमें देखो जो जनरल एनाटमी है ये तो लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही रहता है, क्योंकि आपने इतनी ऑफ्थेल पढ़ी है तो आपको वैसे ही ऑलरेडी नॉलेज रहती है फ्रॉम द एमबीबीएस। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तो डायग्राम इमेजिनेशन, तो ये हैंडमेड डायग्राम है, कोशिश करना मोस्ट ऑफ द बेसिक साइंसेस में आप हैंडमेड डायग्राम ही यूज करें, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डायग्राम इमेजिन करना है। तो एक तो ये डायग्राम हो गया जिसको आपने एनाटॉमी वाला डायग्राम हम इसको बोलेंगे, एनाटॉमी वाला डायग्राम जो आपने इमेजिन करना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको पता है आउटर कोट है, मिडिल कोट है, इनर कोट है, इसके बारे में डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। स्क्लेरा आउटर कोट है, ठीक है, मिडिल कोट आपका कोरोइड है, और इनर कोट जो है वो रेटिना। ठीक है, हेलो, am I audible guys? Please mute yourself. Whenever I will ask any question, then only you can unmute. Rasul, please mute yourself. Okay, तो you can see here कि यहाँ पे outer coat, middle coat, inner coat that you can easily understand. ठीक है, by seeing this by seeing this diagram. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिम्स फंडा मैंने आप बताया था आप लोगों को, डिम्स फंडा अप्लाई करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस एनाटमी। ठीक है, जनरल एनाटमी, वो क्या है देखो यहाँ पे जो इनर कोट है उसमें अगर आप देखेंगे तो इनर कोट ऑफ द आईबॉल में दो लेयर रहती हैं। ठीक है, न्यूरोसेंसरी लेयर और आरपी। तो यहाँ पे न्यूरोसेंसरी लेयर अगर आप देखेंगे दैट इज दैट इज अप टू द ओरा सेराटा ओनली, ओरा सेराटा तक आपको न्यूरोसेंसरी लेयर मिले। ठीक है, फिर क्या होता है आफ्टर ओरा सेराटा, दिस न्यूरोसेंसरी लेयर एज वेल एज द आरपी इट विल कंटिन्यू ओवर द दिस सिलिरी बॉडी, सिलिरी बॉडी के ऊपर ही कंटिन्यू करती है एज ए एपिथीलियम ऑफ द सिलिरी बॉडी।
epithelium of the ciliary body, ठीक है। सिमिलरली इट विल कंटिन्यू ओवर द epithelium of the iris, आइरिस के ऊपर ये कंटिन्यू करती है एज ए एपिथेलियम ऑफ द आइरिस, आइरिस की एपिथेलियम बनाती है, एपिथेलियम ऑफ द आइरिस, और आइरिस की मसल बना के इट विल बी एंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ओनली द डिम्स फंडा, इसको कहीं बताना नहीं है आपने, बट आपने इसको यूज करना है इन दी एमसीक्यू ऑफ द आईसीयू एग्जाम, आईसीयू एग्जाम्स के एमसीक्यू में के लिए, ठीक है। अब कैसे यूज होगा ये, दैट यू कैन सी इन नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स, बट ये फंडा आपने याद रखना है कि सिलिरी बॉडी बोल रहा है यहाँ पे आरपीई और न्यूरोसेंसिटिव रेटिना, इट इज एंडेड अप इन अप टू द ओरा सेराटा, बट द मॉडिफिकेशन ऑफ दीज टू लेयर विल बी कंटिन्यूइंग ओवर द सिलिरी बॉडी एज वेल एज द आइरिस, एंड इट विल एंडेड अप बाय मेकिंग द मसल ऑफ द आइरिस। बस इतना आपने यहाँ पे डिम्स फंडा याद रखना, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा जो डिम्स फंडा है वो ये आपने याद रखना है कि दिस इज स्क्लेरा इज द आउटर कोट ऑफ द आईबॉल, आउटर कोट ऑफ द आईबॉल, ठीक है। अब आउटर कोट ऑफ द आईबॉल से डायरेक्टली कनेक्ट स्ट्रक्चर कौन से हैं, डायरेक्टली कनेक्ट स्ट्रक्चर कौन से हैं, डायरेक्टली कनेक्ट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? यू कैन सी कोरोइड इज इन द डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ दिस स्क्लेरा, ठीक है। अभी आप लोगों को ये थोड़ी सी इररिलीवेंट लग रही होंगी ये बात है, बट यू कैन सी इन नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर दिस इज वेरी वेरी रिलीवेंट फॉर योर आईसीयू एग्जाम, ठीक है। कैसे रिलीवेंट होगी दैट यू कैन सी इन नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स, ठीक है, नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अटैच्ड स्ट्रक्चर, ये दूसरा फंडा है डिम्स फंडा। पहला फंडा मैंने बताया आप लोगों को कि ये दोनों लेयर मॉडिफाई होके कहाँ पे जाती है, आइरिस की सिलिरी बॉडी की एपिथेलियम बनाती है, आइरिस की एपिथेलियम बनाती है और आइरिस की मसल बना के खत्म हो। दूसरा डिम्स फंडा जो आपने अप्लाई करना है जनरल एनाटॉमी में, वो है कि आउटर कोट ऑफ द आई बॉल से डायरेक्टली अटैच्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, डायरेक्टली अटैच्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं ये आपने देखना है। तो स्क्लेरा है आउटर कोट ऑफ द आई बॉल, इससे डायरेक्टली अटैच कौन सा है, दिस इज द कोरोइड एज वेल एज द सिलिरी बॉडी एज वेल एज द दिस आइरिस, कोरोइड सिलिरी बॉडी एज वेल एज द आइरिस, ये डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एंटीरियरली अगर आप देखेंगे जो आउटर कोट है, इंटीरियरली क्या है, कॉर्निया, तो एंटीरियरली आप देखेंगे तो कॉर्निया डायरेक्टली अटैच है, कॉर्निया जो है वो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। थर्ड डिम्स फंडा इज दैट कि इनर कोट ऑफ द आई बॉल क्या है, न्यूरोसेंसरी रेटिना, ठीक है। और न्यूरोसेंसरी रेटिना और रेटिना वी कैन से इनर कोट ऑफ द आई, रेटिना इज द इनर कोट ऑफ द आई, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड डिम्स फंडा दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द आईसीयू एग्जाम्स। इसमें क्या याद रखना है कि इनर कोट ऑफ द आईबॉल से डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कौन से है इनसाइड, ठीक है। तो डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन कौन से याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कि टर्सरी विट्रियस इज डायरेक्टली अटैच टू दिस रेटिना, एंड सेकेंडरी विट्रियस इज डायरेक्टली अटैच टू दिस रेटिना, ठीक है, न्यूरोसेंसरी रेटिना, but not primary vitreous. Primary vitreous you can see here, this is the actually handmade diagram to make you understand this concept, ठीक है। डिम्स फंडा को कैसे अंडरस्टैंड करना है उसके लिए, दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू द जोन्यूल्स, बट यहाँ पे आपने याद रखने के पर्पज से इसको यहाँ पे समझना है कि दिस इज टर्सरी विट्रेस, सेकेंडरी दिस इज प्राइमरी। तो ओनली सेकेंडरी एंड प्राइमरी विट्रेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रेटिना, ठीक है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो दिस ऑप्टिक नर्व इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद दिस रेटिना, ठीक है। और एंटीरियरली अगर आप देखेंगे तो रेटिना के कांटेक्ट में, रेटिना का मॉडिफिकेशन क्या था, सिलिरी बॉडी की एपिथेलियम, आइरिस की एपिथेलियम एज वेल एज द मसल ऑफ आइरिस। दिस इज द थर्ड डिम्स फंडा दैट यू हैव टू अप्लाई इन द एमसीक्यू, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है ये आप देखेंगे इन नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। तो थर्ड इज द डायरेक्टली, जो रेटिना है इससे डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कौन कौन से है, रेटिना से डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एक तो टर्सरी विट्रियस, सेकेंडरी विट्रियस, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हो गई, और एंटीरियरली एपिथेलियम ऑफ द आइरिस, एपिथेलियम ऑफ सिलियरी बॉडी एज वेल एज द आइरिस, और आइरिस की मसल, आइरिस मसल। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? यस सर। अब देखो यहाँ पे एक इमेजिनेशन हो गया आपका डायग्राम का, दैट इज द एनाटॉमी वाला डायग्राम, एनाटॉमी वाला, और तीन डिम्स फंडे हैं यहाँ पे जो आपने अप्लाई करने हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस, डेवलपमेंट पार्ट ऑफ दिस एनाटॉमी, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट वाले पार्ट में तीन डिम्स फंडे जो है वो आपने अप्लाई करने डेवलपमेंट वाले पार्ट में, ठीक है, थ्री डिम्स फंडा।
तो अब देखो यहाँ पे इसको एनाटॉमी को एक तो कोरिलेट करना है हमने डेवलपमेंट से, और ये जो मैंने बताया इमेजिनेशन और फंडे वाली चीज ये आपने अप्लाई करना। नाउ विल सी द एनाटॉमी वाला, ठीक है, सॉरी डेवलपमेंट वाला पार्ट, जनरल एनाटॉमी नहीं है, दिस इज द जनरल डेवलपमेंट ऑफ द आई, जनरल डेवलपमेंट ऑफ द आई, डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जनरल डेवलपमेंट स्टार्टिंग कहाँ से होता है। इट जनरली स्टार्ट फ्रॉम द 22nd डे ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 22nd डे ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी आपने याद रखनी है, देखो ऑल द स्टोरीज दिस डिम्स फंडा एज वेल एज द डायग्राम इमेजिनेशन, these all are only to make you memorize all these concepts, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यू कैन सी देर आर 3 जम्प्स लेयर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर दीज 3 जम्प सेल लेयर दैट यू कैन सी फ्रॉम विच होल बॉडी इज डेवलप्ड, व्हाट आर दीज 3 जम्प सेल लेयर, वन इज एक्टोडम, सेकेंड वन इज मीजोडम एंड थर्ड वन इज द एंडोडम, ठीक है, एंडोडम। तो इससे तो रेयरली कोई स्ट्रक्चर ड्राइव होगा, लगभग ना के बराबर कोई स्ट्रक्चर ड्राइव होता, ओनली एक्टोडम एंड मीजोडम टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द आई, आई के डेवलपमेंट में ओनली दीज टू जर्म सेल लेयर विल टेक पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्टोडम को देखेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द मीजोडम। तो देखो एक्टोडम में होता क्या है, हियर यू विल सी सब स्टोरी कि यहाँ पे एक्टोडम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक्टोडम में क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ द एक्टोडम यू कैन सी हियर सम मॉडिफिकेशन इज देयर इन द एक्टोडम ऑफ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्टोडम में देयर देयर इज सम modification at the center of this ectoderm, ectoderm के center में, which is known as the neural plate, because these ectoderm can be converted into the neuroectoderm, that's why it modified into the neural plate। तो सबसे पहले न्यूरल प्लेट में मॉडिफाई हुई। अब क्या है, ये न्यूरल प्लेट में यू कैन सी द थिकनिंग, डेवलपमेंट ऑफ दिस थिकनिंग इन दिस न्यूरल प्लेट। अब देखो जैसे जैसे ये थिकनिंग डेवलप होगी न्यूरल प्लेट में, वैसे वैसे यहाँ पे बल्जिंग होती जाएगी। देखो कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर कोई हैवी थिकनिंग डेवलप होने लगती है तो ऑटोमेटिकली बल्जिंग होने लग जाएगी, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे ऑफ द एक्टोडम, तो ऑटोमेटिकली बल्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे थिकनिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बल्जिंग होती जाएगी यहाँ पे, और फाइनली यू कैन सी दिस होल पार्ट ऑफ द न्यूरल प्लेट इज बल्जिस डाउन। तो डाउन बल्जिंग होगी, इसके साथ साथ क्या होगा, लेटरली यू कैन सी सम ऑप्टिक सल्कस इज डेवलप, डिफरेंशिएटेड दिस न्यूरल प्लेट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ऑप्टिक सल्कस, ऑप्टिक सल्कस यहाँ पे डेवलप होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, दिस ऑप्टिक सल्कस फाइनली कन्वर्टेड इनटू द ऑप्टिक वेसाइकल, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 22nd डे ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, फिर क्या हुआ, न्यूरल प्लेट डेवलप हुई एट द सेंटर ऑफ द एक्टोडम, उसके बाद थिकनिंग डेवलप हुई। तो इस थिकनिंग ने क्या की, इस पे प्रेशर डेवलप करना शुरू किया न्यूरल प्लेट पे, तो उस प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड बल्जिंग हुई इसकी, और उस बल्जिंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्टिक सल्कस डेवलप हुआ, जो कि लेटरल आउटग्रोथ करके ऑप्टिक वेसाइकल फॉर्मेशन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टोरी इन दिस इज दी कि ये जो पार्ट है मैंने बताया था, क्योंकि इस एक्टोडम को न्यूरो एक्टोडम बनानी है, तो ये क्या करेगी, ये पूरा पार्ट जो है ये सेपरेट हो जाएगा इससे, ठीक है। दिस होल पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस एक्टोडम, तो जो सरफेस पे बचा रह जाएगा दैट इज नोन एज द सरफेस एक्टोडम, और जो पार्ट सेपरेट हुआ है वो एक ट्यूब की तरह होगा, दैट इज नोन एज द न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, या इसको हम न्यूरो एक्टोडम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरो एक्टोडम, ये सेपरेट होती है, तो कैसे यू हाउ यू विल विजुलाइज इट, तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द ऑप्टिक वेसाइकल, ये पूरी न्यूरल ट्यूब जो है वो सेपरेट हो गई है यहाँ पे, और सरफेस पे जो एक्टोडम बची है दैट इज नोन एज द सरफेस एक्टोडम, दिस इज नोन एज द सरफेस एक्टोडम, और ये न्यूरल ट्यूब है, और वी कैन से इट एज द न्यूरो एक्टोडम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये 2D में दिखाई दे रहा है, दीज ऑल आर द 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। बट हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है दैट इज द 3D स्ट्रक्चर, 3D में डेवलपमेंट होता है। तो इसको कैसे आपने समझना है, यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे यू कैन सी इसको, यहाँ पे कैसे अंडरस्टैंड करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, न्यूरल ट्यूब का पार्ट है, यहाँ पे आपको केवल यहाँ से कट करके दिखाएगा, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब में बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यू कैन सी प्रोक्सिमल वाला पार्ट, दिस इज द प्रोसेंसेफेलॉन, देन मीसेंसेफेलॉन, देन रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है।
तो जो प्रोजेनसेफलोन है वहां से आउटग्रोथ निकलती है, लेटरल आउटग्रोथ निकलती है, बाद में डिफरेंशिएट होके ये इंटीरियर हो जाती है। तो हमारी आई जो होती है वो शुरुआत में लेटरली ग्रो करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल। तो इस पर्टिकुलर लेवल से सेक्शन काटा गया इन द प्रोसेंसेफलॉन और सुपीरियरली इसको देखा गया, देन यू कैन सी इट लाइक, ठीक है। तो 3D में आपने देखना है तो यू कैन मेक द डायग्राम लाइक दिस। तो दिस इज द न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब है, इसके 3 पार्ट हैं, इसके सुपीरियर वाले पार्ट से यहाँ से सेक्शन कट करके आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली यू कैन सी दिस इज द सरफेस एक्टोडम। ये केवल सुपीरियरली नहीं होगी सरफेस एक्टोडम, क्योंकि ये राउंड स्ट्रक्चर है, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इट इज सराउंडेड बाय होल दिस न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के चारों तरफ ये हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी है? यहाँ पे ये तो सरफेस एक्टोडम हो गई, दिस separated part on the surface of this neural tube is the surface ectoderm। और ये न्यूरल ट्यूब हो गया है, न्यूरो एक्टोडम भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ पार्ट इस सरफेस एक्टोडम का और कुछ पार्ट ये न्यूरल ट्यूब का, इट इज ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज टू लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में एक कुछ पार्ट, कुछ सेल्स हैं वो न्यूरो एक्टोडम के, और कुछ सेल्स सॉरी कुछ सेल्स सरफेस एक्टोडम के और कुछ सेल्स न्यूरो एक्टोडम के ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट जस्ट क्रेस्ट of this neuroectoderm, that's why we'll call it as the neural crest cell। are you understanding this concept? ये न्यूरोएक्टोडर्म के या न्यूरल ट्यूब के क्रेस्ट पे और बिलो द सरफेस एक्टोडर्म आपको कुछ सेल्स मिलेंगे दैट इज ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज टू लेयर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके मैं आपको बताऊं तो यू कैन इमेजिन दिस डायग्राम, ठीक है, इमेजिन दिस डायग्राम। ये एपिडर्मिस यहाँ पे लिखा है, दिस इज द एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म। और ये न्यूरल ट्यूब यहाँ पे सेपरेट हो गई है कंप्लीटली, यू कैन सी द सेपरेशन। बट सम पार्ट ऑफ द न्यूरल सरफेस एक्टोडर्म एंड सम पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब इसके बीच में ट्रैप हो रहा है, दैट इज नोन एज द न्यूरल क्रेसेल्स। ये न्यूरल क्रेसेल्स है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज ये समझनी है आपने, ये एक ट्यूब है, नॉट अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सिमिलरली जो सरफेस एक्टोडर्म होगी, इट इज नॉट ओनली द अबव साइड, it can be in the lateral side also and below the neural tube also, it is in the cylindrical manner। similarly जो neural crest cells हैं, these are also in the surrounding these neural tube as well as this surface ectoderm, इनके अराउंड में ये सराउंडेड रहेंगे, these all are the neural crest cells, ठीक है। are you understanding this concept of this neural crest cell, surface ectoderm as well as the neuroectoderm, all of you? are you Yes, understanding it sir. or not? Yes, sir. Okay, okay। Now next part is that, next part okay, I will see, okay, I will see this part। ओके, ओके। तो देखो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका फर्दर क्या है, इसका फेट है, इसका ये जो ऑप्टिक वेसाइकल बना है इससे फर्दर क्या डेवलपमेंट होगा। देन यू कैन सी द डेवलपमेंट फ्रॉम दिस ऑप्टिक वेसाइकल, फर्दर ग्रोथ इज देयर इन बोथ पार्ट, in both the optic vesicle you can see these are the extension, you can see here optic stalk formation होगा, और this optic vesicle separately bulbous part रहेगा, और this cylindrical part रहेगा which is known as the optic stalk, और एक bulbous part है that is known as the optic vesicle। ये डेवलप होगा फर्दर इन दिस, ठीक है। सिमिलरली इधर डेवलपमेंट भी होगा, इन स्टार्टिंग इट इज डेवलपिंग इन द लेटरल साइड ऑफ बोथ, इन द लेटरल साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब के लेटरल साइड डेवलप होता है न्यूरल ट्यूब के, बाद में इट इज डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप इनटू द फ्रंट साइड। तो इसीलिए हमको आईज जो दिखाई देती है वो फ्रंट साइड में रहती है बिकॉज ऑफ द लेटरल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू ऑप्टिक स्टाक एज वेल एज द ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम तो मैंने आपको ये बताया, यू हैव टू इमेजिन दिस डायग्राम, ठीक है। एक सेकंड डायग्राम दिस यू हैव टू इमेजिन। अब इसके बाद क्या होगा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है? एनीबडी? if you are not interacting in this class, हाँ, So anybody? surface Very good, ectoderm. this is the surface ectoderm। similarly here you can see this is above, but not only the above, it is in the lateral part also, in the inferior part also। तो in front in front it is shown here, ठीक है, surface ectoderm। तो अब देखो इसका नेक्स्ट फेट क्या होगा, इसका ऑप्टिक वेसाइकल का और सरफेस एक्टोडर्म का, दैट यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो इस ऑप्टिक वेसाइकल से ऑप्टिक कब डेवलप होगा, तो यहाँ पे हम जनरल डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक कब देखते हैं, ठीक है, जनरल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे अनदर स्टोरी इज स्टार्ट,
ये सरफेस एक्टोडम है, दिस इज दी सरफेस एक्टोडम। ठीक है, ये ऑप्टिक वेसिकल है। अब क्या करेगा, ये ऑप्टिक वेसिकल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ये स्टेगनेंट नहीं है, ये अपनी जगह पे स्टिल नहीं है, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे ये प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द सरफेस एक्टोडम। क्योंकि सरफेस एक्टोडम ग्रो नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन पे है, जैसे डेवलप हो गई है वैसी है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ग्रो करके इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इस पे। तो किसी भी पार्ट पे अगर बॉडी के पे फोर्स या प्रेशर लगता है, जैसे हम जिम करते हैं तो उसमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हाइपरट्रॉफी होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर सरफेस एक्टोडर्म में एक सेंटर में जहां पे भी इसका कांटेक्ट आ रहा है और ये प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहा है, वहां पे थिकनिंग डेवलप होने लगती है। तो उस थिकनिंग को बोलते हैं लेंस प्लेकोड। लेंस प्लेकोड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जितना इसने इसके ऊपर गुस्सा दिखाया है, सेम उतना ही गुस्सा ये लेंस प्लेकोड इसके ऊपर दिखाएगा। बिकॉज इन द न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक डिम्स फंडा है। ठीक है, इसको वैसे कहीं मत लिखना, ना किसी को बताना, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस स्टोरी बाय दिस डिम्स फंडा। ठीक है, तो जितना प्रेशर ये इस पे लगाया है, इसको हाइपरट्रॉफी किया है, उतना ही ये स्ट्रांग होने के बाद इस पे प्रेशर लगाए। ठीक है, तो अब ये जितना प्रेशर इस पे लगाएगा उतनी इसमें क्या होती जाएगी, इसमें बल्जिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जो इसमें ग्रोथ डेवलप हुई थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या बल्जिंग डेवलप करेगा। जैसे जैसे ये हाइपरट्रॉफी होती जाएगी इसकी लेंस प्ले कोड की, उतनी ये क्या करेगा, इसमें बल्जिंग डेवलप करेगा या डिपिंग डेवलप करेगा इन दी ऑप्टिक वेसाइकल। ठीक है, अब धीरे धीरे जितना भी लेंस प्ले कोड ने जितना भी सहन किया था यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ पे अपना बदला लेगा। ये कब तक लेगा, जब तक ये पूरा इसमें इन्वेजिनेशन डेवलप नहीं कर दे। ठीक है, ओ सॉरी, क्या हो रहा है, एनीवन इज डूइंग समथिंग इन दिस? ओके, आई विल अगेन स्टार्ट दिस। यू कैन सी हियर द बल्जिंग कब तक ये करेगा, जब तक ये पूरा इन्वेजिनेशन क्रिएट नहीं कर देता है। क्या हो रहा है, आई विल सी सम, ओके, some technical issue is there, I think so. तो you can see here in this ये कब तक ग्रोथ डेवलप होगी यहाँ पे ऑप्टिक दिस सरफेस एक्टोडर्म में, दिस ग्रोथ यू कैन सी हेयर। यहाँ पे ग्रोथ तब तक होगी जब तक ये पूरा इन्वेजिनेशन नहीं करा देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा इससे। जितना ग्रोथ डेवलप हुआ है, जितना वेसाइकल डेवलप हुआ, ये टोटली ये अलग, फिर से सरफेस एक्टोडर्म अलग हो जाएगी। और ये जो ग्रोथ हुई थी, ये इन्वेजिनेशन जो कराया था हाइपरट्रोफी वाले पार्ट में, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा किसमें, इस कप में। ठीक है, तो इसका कप का डेवलपमेंट हो गया, साथ के साथ ये लेंस यहाँ पे प्रॉपर लेंस डेवलप नहीं हुआ है, दिस इज द लेंस वेसाइकल। ठीक है, ओनली द लेंस वेसाइकल डेवलप हुआ है, होल डेवलपमेंट ऑफ द लेंस इज नॉट देयर। तो अब देखो लेंस, क्योंकि हम जानते हैं क्लिनिकल में हमने देखा है लेंस इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। लेंस को अगर हम देखें तो ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। तो अब क्या होगा, इस लेंस ये डेवलप कैसे होगा, अगर ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके लिए स्पेशली वेसल्स डेवलप होती हैं, और स्पेशली इसके लिए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, टू फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस लेंस, दोज स्ट्रक्चर्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द कोरोइडल फिशर। ठीक है, अब अगेन आई विल टेल यू हियर कि यहाँ पे यू कैन सी द ऑप्टिक कप। यहाँ पे आप ऑप्टिक कप देख रहे हैं, दीज आर द ऑप्टिक कप। ये हमने लेंस वेसाइकल देखा था, ये लेंस वेसाइकल है, ये डेवलप नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, पूरा लेंस डेवलप नहीं हुआ, केवल लेंस वेसाइकल है। तो यहाँ पे होगा क्या, इसको डेवलपमेंट करने के लिए वेसल्स आएंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, दिस इज द सरफेस एक्टोडर्म। तो यहाँ पे अगेन आई विल टेल यू कि ये जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज इन 2D, 2 डायमेंशन में आपको दिख रहा है। इसके सुपीरियर में भी डेवलप हो रहा होगा कपिंग, कप जो है ऑप्टिक कप जो डेवलप हो रहा है वो सुपीरियर में भी होगा, इंफीरियर में भी होगा। तो हम, लेकिन हमारी बॉडी में जो काम होता है वो कैसे 3D में होता है। तो यू कैन सी हेयर दिस स्ट्रक्चर, तो इसके इंफीरियरली भी ये पूरा कप है, यू कैन सी हेयर दिस होल कप इज डेवलपिंग। ठीक है, बट मैंने बोला था आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होंगे जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि ये जो लेंस वेसाइकल है वो प्रॉपर लेंस में डेवलप हो जाए ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट के दौरान होल लेंस डेवलपमेंट में ब्लड वेसल्स की जरूरत होगी। तो ये इंफीरियरली डिफेक्ट होता है। अगर हम 3D में देखें इस स्ट्रक्चर को, कि ये क्या होता है, यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस होल ऑप्टिक कप एक्सेप्ट इंफीरियरली। इंफीरियरली डेवलप नहीं होता है, यहाँ पे कुछ डिफेक्ट रहता है ताकि यहाँ से वेसल्स आ सके।
तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं कोरोइडल फिशर, इसको कोरोइडल फिशर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्टिक स्टॉक हो गया, ये भी हैंडमेड डायग्राम है, ऐसे आपने बनाना है फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, हैंडमेड डायग्राम है। तो फ्रॉम दीज कोरोइडल फिशर वेसल्स आती हैं, ठीक है। तो दीज कोरोइडल वेसल्स यू कैन सी हेयर। तो इसको अगर हम यहाँ से कट करके इसका सेक्शन देखें तो इसका सेक्शन कैसा आएगा, यू कैन सी हेयर। यहाँ पे अगर लेंस वेसाइकल था तो ये लेंस वेसाइकल के लिए यहाँ से हाइलोइड वेसल्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द ऑप्टिक स्टाक डेवलप हुई है, ताकि ये लेंस वेसाइकल से प्रॉपर लेंस डेवलप हो सके आफ्टर द नरिशमेंट फ्रॉम दीज हाइलोइड आर्टरी, ठीक है। तो ये डेवलप हुआ है, यहाँ लेंस है, यहाँ पे वेसल्स है। इसको अगर इस सेक्शन से कट करके देखें तो यू कैन सी दीज आर द, दिस इज द कप, सुपीरियर पार्ट ऑफ द कप, इंफीरियर नहीं दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इंफीरियर डिफेक्ट है और हमने सेक्शन ये वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कि ये लेंस वेसिकल डेवलप हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम 3D में देखें तो कैसे आप विजुअलाइज करेंगे इसी पार्ट को, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। तो ये आपकी हाइलोइड वेसल्स हो गई, ये पूरा ऑप्टिक कप हो गया, ठीक है। ये 3D में आपने ऐसे समझना है, ये ऑप्टिक कप हो गया, पूरा 3D में डेवलपमेंट हो गया। इनफीरियरली देयर इज डिफेक्ट इन द वॉल ऑफ दिस ऑप्टिक कप, जहां से हाइलोइड वेसल डेवलप हुई है, जो कि नरिशमेंट किसको प्रोवाइड कर रही है, लेंस वेसिकल को लेंस नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये दिस पार्ट यू हैव टू नो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ द लेंस, लेंस के डेवलपमेंट के लिए। अब देखो इसका होता क्या है, शुरुआत में लेंस ये वेसल्स ग्रोथ के लिए ये डेवलप हुआ है दिस कोरोइडल फिशर। उसके बाद क्या होगा, इसका क्या फेट होगा कोरोइडल फिशर का, इट विल क्लोज at 33 day of intrauterine लाइफ में, आफ्टर मेकिंग दीज हाइलोइड वेसल्स, ये क्लोज हो जाता है। जो भी डिफेक्ट बना है 33 डे ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्लोज हो जाता है। अगर नहीं होता है देन ऑल ऑफ यू नो कि कोलोबोमा डेवलप होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सेक्शन कट करके दिखाऊं, स्पेशली इस पार्ट का, यू कैन सी हियर, यू कैन सी सेक्शन ऑफ दिस पार्ट, यू कैन सी हियर। यहाँ पे अगर मैं कट करके दिखाऊं तो यू कैन सी हियर, ये पार्ट जो है, दिस इज ऑल्सो हैंडमेड डायग्राम, दिस इज द डिफेक्ट, यू कैन सी, ये कोरोइडल फिशर वाला डिफेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑप्टिक स्टॉक है, इसका आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, यहाँ पे ये हाइलोइड आर्टरी है और वेसल है। यहाँ पे यू कैन सी दिस हाइलोइड वेसल स्टार्टिंग गोइंग थ्रू दिस पार्ट। और inferiorly you can see the choroidal fissure, यहाँ पे this is closed within the 33 day of intrauterine life, और close हो जाएगा 33 डे में, then you can see optic canal यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, दिस इज द हाइलोइड वेसल्स, और प्रॉपर यहाँ पे इंफीरियर डिफेक्ट जो है वो चला जाता है, ठीक है। फिर दीज हाइलोइड वेसल्स प्रॉपरली सप्लाई करती हैं पूरी होल इंट्रायूटेरिनल लाइफ में टू डेवलप द लेंस, ठीक है, फ्रॉम द लेंस वेसिकल। और अगर ये 33 डे में ये क्लोज नहीं होता है इंफीरियर डिफेक्ट, देन ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ पे कोलोबोमा डेवलप हो जाता है इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो कोलोबोमा का तो अलग से वैसे टॉपिक है, कैसे डेवलप होता है, क्या टिपिकल है क्या एटिपिकल है, ठीक है। कोरोइडल कोलोबोमा क्या है, आइरिस कोलोबोमा, लेंस कोलोबोमा क्या है, दिस विल डिस्कस सेपरेटली इन द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ दिस आईसीयू बेसिक साइंस, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपके पास कि आपने इसको क्लिनिकली रिलेट किया कि हाँ यहाँ पे कोरोइडल फिशर कब क्लोज हो रहा है और कब नहीं क्लोज हो रहा है। इसको वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट, जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जनरल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, ये मैं आपको डायग्राम बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने जो इमेजिनेशन की बात की थी आप लोगों से, कि एक तो इमेजिन करना है आपने ये वाला डायग्राम एवरी टाइम वेन एवर विल डिस्कस दी डेवलपमेंट एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस आई बॉल। तो ऑलवेज यू हैव टू इमेजिन दिस डायग्राम, सेकंड दिस डायग्राम, और दिस थर्ड डायग्राम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑप्टिक वेसाइकल वाला डायग्राम, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिक कप वाला डायग्राम, और इसको हम बोलेंगे न्यूरल क्रस्ट यानी जम सेल लेयर वाला डायग्राम, जम सेल लेयर, ठीक है। ये तीन डायग्राम आपने हमेशा इमेजिन करने हैं जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, या कोई भी आईसीयू का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इन तीन डायग्राम को आपने यूज करना है। कैसे यूज करेंगे दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। इसके अलावा देखो ये तीन डायग्राम तो है ही है, प्लस टू डायग्राम और आपने इससे यहाँ पे विजुलाइज करने हैं या इमेजिन करने हैं। वो कौन से दो डायग्राम है, एक तो ये डायग्राम, ये कहाँ से आया है, ये इन्हीं तीनों से डेवलप हुआ है। ये बेसिक डायग्राम्स है, ये थोड़ा सा एडवांस डायग्राम है जो आपने यहाँ पे इमेजिन करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये ऑप्टिक कप है, इस ऑप्टिक कप के कहाँ से डेवलप हुआ है ऑप्टिक कप, इसके लेटरल आउटग्रोथ से डेवलप हुआ,
और इसके लेटरली आप देखेंगे दीज आर द न्यूरल क्रैश सेल्स। तो न्यूरल क्रैश सेल इसके ऊपर चारों तरफ सराउंडेड है, मैंने आपको बताया था नीचे ऊपर पूरे 3D में अगर आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। तो वो न्यूरल क्रैश सेल्स क्या करते हैं, दीज विल बी मॉडिफाइड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर रो बना लेते हैं, ये जो न्यूरल क्रैश सेल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं दो पर्टिकुलर रोज में। जैसे अलग अलग लाइन लगती है किसी भी, अगर आप उस पे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, मेल और फीमेल की अलग लाइन होती है, ऐसी सेम यहाँ पे भी अलग लाइन है न्यूरल क्रैश सेल की, एक ब्लू कलर की आप देख रहे हो, एक रेड कलर की। तो जो भी आउटर कोट ऑफ द आई बॉल है, आउटर कोट ऑफ द आई बॉल है, वो क्या बनाती है, ये ब्लू कलर की आउटर दी न्यूरल क्रैश सेल्स, ठीक है। तो आउटर कोट ऑफ द आई बॉल कौन बनाएगा, आउटर कोट ऑफ दीज न्यूरल क्रैश सेल्स। तो दो टाइप के न्यूरल क्रैश सेल हैं, एक तो आउटर कोट ऑफ आई बॉल बना रहे हैं, दूसरा मिडल कोट ऑफ द आई बॉल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना आउटर कोट कौन सा, फाइब्रस, फाइब्रस कोट बना रहे हैं कुछ न्यूरल क्रैश सेल का मॉडिफिकेशन होके, तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर ऑफ द मीजनकाइम, ठीक है। ये इसी का पार्ट है। अगर आप बोलेंगे फाइब्रस लेयर ऑफ द न्यूरल क्रैश सेल दैट इज आल्सो फाइन, और अगर आप बोलेंगे दीज आर द फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइम, फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइम, फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइम, जो कि कहाँ का एक्सटेंशन है, यू कैन सी दीज आर द एक्सटेंशन फ्रॉम द ब्रेन। जैसे हम ब्रेन में देखते हैं ना ड्यूरा मैटर, तो उसका एक्सटेंशन है जो कि क्या बनाता है, फर्दर इट विल डेवलप इनटू द स्क्लेरा, ये स्क्लेरा डेवलप करता है, ठीक है, पोस्टीरियरली। और एंटीरियरली क्या डेवलप करता है, इट डेवलप्स द कॉर्निया, कॉर्निया डेवलप करता है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली क्या डेवलप करता है, स्क्लेरा, आउटर कोट ऑफ द आईबॉल दैट इज द फाइब्रस कोट ऑफ द आईबॉल, ठीक है। और कुछ पार्ट न्यूरल क्रैश सेल का क्या बनाता है, वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम, दिस इज द वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम, वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये मिडल कोट बनाएगा, दिस इज द कोरोइड, ठीक है। और पोस्टियरली कोरोइड है, एंटीरियरली क्या आता है, फर्दर इट विल डेवलप द सिलियरी बॉडी एज वेल एज द आइरिस, आइरिस डेवलप करता है। तो ये बनाएगा आपका पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट, दैट इज द वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम, मीजनकाइम का वेस्कुलर लेयर ये डेवलप करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे दीज टू लेयर आर is these two layer are the just continuation of the pia arachnoid matter as well as the dura, ठीक है। अब इसको और अच्छे लेवल से आप कैसे समझ सकते हैं, यू कैन सी द सेकंड डायग्राम ऑफ दिस 10+2 डायग्राम, ठीक है। 10+2 में ये सेकंड डायग्राम देखो, सॉरी 10+2 बोल रहा हूँ, ये 3 डायग्राम जो आपने बेसिक डायग्राम इमेजिन करने हैं, 3 डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम और ये दो एडवांस डायग्राम प्लस दो एडवांस डायग्राम। अब देखो प्रॉपरली दिस इज द फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइमी, अगर आपसे पूछे कहां से डेवलप हुई, दैट इज फ्रॉम द न्यूरल क्रैश सेल। अगर आपसे बोले जाए स्क्लेरा किससे डेवलप हुई है, यू कैन सी हियर स्क्लेरा इज डेवलप फ्रॉम दिस फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइमी पोस्टीरियरली, और एंटीरियरली इट इज जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में कंटिन्यू हो रहा है। जबकि वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइमी क्या है, पोस्टीरियरली इट इज डेवलपिंग द कोरोइड, और एंटीरियरली ये सिलियरी बॉडी में डेवलपमेंट हो जाता है, और मोर एंटीरियर पार्ट इज द सिलियरी बॉडी, सॉरी आइरिस, मिडिल पार्ट सिलियरी बॉडी में डेवलप हो जाता है, और एंटीरियर पार्ट जो है वो आइरिस में डेवलप हो जाता है। यहाँ तक समझ आया है सबको। तो these 3 diagrams plus these 2 diagrams you have to imagine whenever I'll ask any question, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट अप टू दिस, इज देयर एनी डाउट अप टू दिस, No, sir. No, ओके। sir. तो अब यहाँ पे हमने 3+2 मान के चलना है, 3 बेसिक डायग्राम 2 एडवांस डायग्राम फॉर दी होल जनरल डेवलपमेंट ऑफ दी वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ दी आई, ठीक है। इसके अलावा यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप लेंस भी देख रहे हैं, ये लेंस कहाँ से डेवलप हुआ था, मैंने पहले ही बताया आपको, ये डेवलप हुआ था, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो सरफेस एक्टोडर्म से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ड्राइव हुआ था। तो लेंस डेवलप फ्रॉम दी सरफेस, सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होता है लेंस। उसके अलावा अगर आप देखेंगे वेसल्स, तो ऑल दी वेसल्स एंड मसल्स दीज आर ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्म। अब इसको कैसे याद रखना है, ये हम नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड में इसको इमेजिन करेंगे, नॉट नो नो एनी रेक्टिफिकेशन, यू हैव टू इमेजिन की वेसल्स और मसल्स कैसे डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि जो वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइमी है, दीज बोथ लेयर ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रैश, तो आपसे पूछा जाए कि कोरोइड किससे ड्राइव हुआ, दैट इज आल्सो न्यूरल क्रैश सेल, स्क्लेरा किससे, दैट इज आल्सो न्यूरल क्रैश सेल।
तो अगर आप ये बताते हैं फाइब्रस लेयर ऑफ mesenchyme दैट इज ओके, वेस्कुलर लेयर ऑफ mesenchyme दैट इज आल्सो ओके, और इफ यू कैन से लाइक दिस न्यूरल क्रेसल बेसिक जो वो है जर्म सेल लेयर दैट इज द न्यूरल क्रेसल। तो ऑल दीज स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी डिम्स फंडे की, कि आउटर कोट ऑफ द आईबॉल एंड इट्स अटैच्ड स्ट्रक्चर दीज ऑल आर ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेसल। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दैट पर्टिकुलर फंडा फॉर दिस डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है ऑलवेज, क्योंकि बेसिक साइंसेस में मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, वो एक्सेप्शन पे ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बता दिया है वो हर जगह लागू नहीं होगा। देर आर सम एक्सेप्शन दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वेस्कुलर लेयर ऑफ mesenchyme या न्यूरल क्रेस्ट सेल आप देखेंगे, ये मोस्ट ऑफ द कोरोइड बनाते हैं, सिलिरी मोस्ट ऑफ द सिलिरी बॉडी बनाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट नहीं बनाते सिलिरी बॉडी का, और कुछ पार्ट आइरिस का नहीं बनाते। वो कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड, जिसमें हम क्या देखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे ड्राइव हो रहे हैं जनरल एनाटॉमी से, उसको हम डेवलपमेंट से कनेक्ट करेंगे, विल कनेक्ट इट विद द डेवलपमेंट और एनाटॉमी वाला, एनाटॉमी को डेवलपमेंट से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक अगेन एनाटॉमी वाला जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था उसको फिर से हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस आईबॉल है, जितने भी पार्ट हैं उसका अगर डेवलपमेंट पूछा जाए उसको आप इजीली यहाँ पे बता पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द स्क्लेरा आउटर कोट ऑफ आईबॉल, दिस इज द मिडिल कोट ऑफ द आईबॉल कोरोइड हो गया, और इनर कोट ऑफ द आईबॉल जो है वो क्या है, वो आपका रेटिना। ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जो स्क्लेरा है इससे डायरेक्टली, ये आपकी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी, एक तो आपने याद रखनी है स्क्लेरा, और उससे डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एक तो कोरोइड हो गया, सिलिरी बॉडी हो गया, और आइरिस हो गया। ठीक है, स्क्लेरा एंड इट्स डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, कोरोइड हो गया, सिलिरी बॉडी हो गया, और आइरिस हो गया, आइरिस। ठीक है, उसके अलावा फिर से बताना, एंटीरियरली अगर आप देखेंगे स्क्लेरा इज कंटिन्यूइंग टू द कॉर्निया, तो कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था इनर कोट ऑफ द आईबॉल के लिए, ये आउटर कोट ऑफ द आईबॉल के लिए था स्टेटमेंट, आउटर कोट के लिए एक सेकंड स्टेटमेंट है इनर कोट ऑफ द आईबॉल, इनर कोट ऑफ द आईबॉल दैट इज द रेटिना। इससे डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, दैट इज द सेकेंड टर्सरी विट्रियस एज वेल एज द सेकेंडरी विट्रियस, नॉट प्राइमरी विट्रियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी एज वेल एज द टर्सरी विट्रियस डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इनसाइड अगर पोस्टीरियरली देखें तो ऑप्टिक नर्व अटैच है इससे, और एंटीरियरली क्या अटैच है, दिस आई हैव टोल्ड यू, कि यहाँ पे ओरा सेराटा पे खत्म हो जाती है न्यूरोसेंसरी रेटिना, लेकिन द मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना एज वेल एज द आरपी, ये क्या करता है, कंटिन्यू होता है ओवर द सिलियरी बॉडी की एपिथेलियम बनाता है, आइरिस की एपिथेलियम बनाता है, और आइरिस की मसल बना के खत्म। दिस इज द डिम्स फंडा दैट यू शुड नो फॉर द जनरल डेवलपमेंट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एपिथेलियम ऑफ द सिलियरी बॉडी, एपिथेलियम ऑफ सिलियरी बॉडी प्लस एपिथेलियम ऑफ द आइरिस, आइरिस की एपिथेलियम, उसके साथ साथ मसल ऑफ द आइरिस, मसल ऑफ आइरिस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, मसल ऑफ सिलियरी बॉडी नहीं बोला है यहाँ पे, दिस इज द एक्सेप्शन। मसल ऑफ सिलियरी बॉडी किससे ड्राइव हो रहा है, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द आउटर कोट ऑफ द आईबॉल, which is basically derived from the neural crest. Are you getting my point? Is it clear or not? Yes or no? Yes, yes. तो अभी तक जो भी मैंने बताया आपको, वो नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड में उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो इसको मैं अगर समराइज करूं, अभी तक जो भी मैंने बताया है उसको आपने ऐसे याद रखना है, 3+2+3। ठीक है, 3+2+3 क्या है, 3 आपने बेसिक जो डायग्राम मैंने बताए थे आपको लास्ट स्लाइड में, ये 3 डायग्राम्स आपने इमेजिन करने हैं, मैंने बताया आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपने इमेजिन करना है ये डायग्राम, ये डायग्राम, दीज आर द 3 बेसिक डायग्राम। +2 क्या है, ये दोनों एडवांस डायग्राम, ये आपने इमेजिन करने हैं। +3 क्या है, ये 3 डिम्स फंडे जो मैंने बताया ना, एक फंडा तो ये, दूसरा फंडा ये, तीसरा फंडा जो मैंने बताया है वो बताया क्या, इसका एक्सटेंशन हो रहा है न्यूरोसेंसरी रेटिना और आरपी का ओवर द सिलियरी बॉडी, ओवर द आइरिस, एंड आइरिस की मसल बना के खत्म हो रहा है। दिस इज द थर्ड डिम्स फंडा।
तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे समराइज कर दी, इन्हीं तीनों चीजों को आपने आगे अप्लाई करना है इन नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स में, ठीक है। तो दीज थ्री आर बेसिक, बेसिक डायग्राम इमेजिनेशन, ठीक है। बेसिक डायग्राम इमेजिन करने हैं आपने, ये दो एडवांस डायग्राम इमेजिन करने हैं, एडवांस डायग्राम इमेजिन करने हैं, और ये तीन डिम्स फंडे आपने अप्लाई करने हैं, डिम्स फंडे अप्लाई करने हैं, ठीक है, इन दी डिफरेंट एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस आई बॉल, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं, कैसे एप्लीकेशन होगा इसका। तो देखो यहाँ पे मैंने शुरुआत में दो जंप सेल लेयर बताए थे, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना इस पे, वो पूछा जाता है डेरिवेटिव ऑफ दीज थ्री जंप सेल, ठीक है, डेरिवेटिव। और मोस्टली ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, डेरिवेटिव रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि कैसे उसको क्या क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव क्या क्या था, डिफरेंट जंप सेल लेयर का। मोस्टली एमसीक्यू उसी पे बनते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे आपने याद रखना, बाय द इमेजिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने आपको शुरुआत में तीन जर्म सेल लेयर बताई थी, जिसमें मैंने एंडोडर्म बोला था कि इसका कोई यूज नहीं है आई बॉल के डेवलपमेंट में। यहाँ पे बेसिकली दो जर्म सेल लेयर हैं, एक एक्टोडर्म है और एक मीजोडर्म है। एक्टोडर्म से ही आपकी न्यूरल क्रेसेल डेवलप हुए हैं, न्यूरल ट्यूब डेवलप हुई है, और सरफेस एक्टोडर्म डेवलप हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद हम न्यूरल क्रेसेल के डेरिवेटिव देखेंगे, उसके बाद न्यूरल ट्यूब के या न्यूरो एक्टोडर्म के देखेंगे, और लास्ट में हम मीजोडर्म के डेरिवेटिव देखेंगे। अब देखेंगे नहीं यहाँ पे, उसको प्रॉपरली इमेजिन करेंगे, ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेटल डाउन हो जाए। और इसी क्लास में यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग इन दिस क्लास ओनली, ठीक है। तो carefully you can listen all these things, because at last I will take some short quiz इसका लूंगा मैं, ताकि यू कैन आई कैन सी कि कितने लोगों को समझ आया है जो भी मैंने अभी तक बताया है, कितने लोगों को नहीं समझ आया, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी सरफेस एक्टोडर्म। तो इसको कैसे आपने इमेजिन करना है, सरफेस एक्टोडर्म को ऐसे इमेजिन करना है, इससे क्या क्या डेरिवेटिव निकले हुए हैं, जो भी सरफेस पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, वो ऑल दी स्ट्रक्चर ऑफ दी सरफेस स्ट्रक्चर्स आर ड्राइव फ्रॉम दी सरफेस एक्टोडर्म। तो डायरेक्टली आपने इससे समझना है, ठीक है। तो क्या क्या डेरिवेटिव हो सकते हैं इसके सरफेस एक्टोडर्म के, उसको पहले हम इमेजिन करते हैं, तब हम इसको देखेंगे कौन कौन से एग्जैक्टली ड्राइव हो रहे हैं। तो सरफेस पे आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, आपको कंजक्टिवा दिखाई दे रही है, इट इज डेवलप फ्रॉम दी सरफेस एक्टोडर्म। दूसरा, कॉर्निया की एपिथीलियम केवल आपको सरफेस पे दिखाई देती है, एपिथीलियम ऑफ द कॉर्निया, एपिथीलियम ऑफ कॉर्निया दिखाई देती है, तो इट इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम दी सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। इसके अलावा लेक्राइमल ग्लैंड आपको सरफेस पे नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगेन इट इज डेवलप फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, सरफेस पे आपको टीयर्स दिखाई देते हैं इस लेक्राइमल ग्लैंड के, ठीक है। तो दैट फ्रॉम दैट यू कैन इमेजिन कि हाँ, दीज लेक्राइमल ग्लैंड इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। इसके अलावा कंजक्टाइवा की जो भी ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज आल्सो फ्रॉम द, यू कैन सी ऑन द सरफेस, that is also derived from the surface ectoderm. Only one thing that is not derived from the surface ectoderm, that is the that is derived from the surface ectoderm but not seen in the on the surface, ठीक है, that is the lens। तो इसका मैं अलग से आपको फंडा बता चुका हूँ कि लेंस कैसे सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव हो रही है, वो डिफरेंट स्टोरी हम देख चुके हैं। और इसमें लिखा, लेंस को अगर आप ध्यान से देखें, इसका क्वेश्चन भी वैसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, तो लेंस को ध्यान से देखें, तो लेंस में ही लिखा हुआ है सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। उसके अलावा आईलिड्स यू कैन सी फ्रॉम दी सरफेस, तो आईलिड सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। तो दीज थिंग्स आर द थिंग्स दैट यू कैन सी ड्राइव फ्रॉम दी सरफेस एक्टोडर्म। जो भी सरफेस पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट लेंस, लेंस को छोड़ दें अगर हम, अब लेंस में ही यू कैन सी सरफेस एक्टोडर्म लिखा हुआ है, एस से सरफेस, ई से एक्टोडर्म। और इसकी स्टोरी हम डिफरेंटली देख चुके हैं कि कैसे एक्टोडर्म से ये इन्वेजिनेट होकर ऑप्टिक कप में ये ट्रैप हुआ है, ठीक है। बाकी कंजक्टिवा आपको एपिथेलियम से सरफेस पे दिखाई देगी, कॉर्निया की एपिथेलियम दिखाई देगी, लेक्राइमल ग्लैंड नहीं दिखाई देगा, बट यू कैन सी द टीयर्स ऑन द सरफेस। तो ये सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। कंजक्टिवा की ग्लैंड्स आपको यहाँ पे सरफेस पे दिखाई दे सकती हैं, तो दैट इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। लेंस में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, आईलिड भी यू कैन सी फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो आईलिड आपको सरफेस पे दिखाई देती है, बट नॉट द मसल ऑफ आईलिड। तो मसल ऑफ आईलिड इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। तो एक तो यहाँ पे एक्सेप्शन कि होल आईलिड इज ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म एक्सेप्ट द मसल ऑफ आईलिड्स, ठीक है। तो दीज पार्ट यू कैन इमेजिन लाइक दिस, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट आपने याद रखना है, सेकंड पार्ट इज दैट, सेकंड इज द न्यूरल क्रेसेल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सरफेस एक्टोडर्म सबको समझ आया, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एक्टोडर्म सबको समझ आया, फातिमा, प्रांशुल, यस। ठीक है। अब देखते हैं हम न्यूरल क्रेसेल को। तो देखो हमेशा यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यूरल क्रेसेल का इसके जो डेरिवेटिव याद करने हैं ना, अगेन आपने इमेजिन करना है डिम्स फंडा, जो भी मैंने आपको फंडा बताया था ना डिम्स फंडा, वो आपने यहाँ पे रिकॉल कर। क्या डिम्स फंडा बताया था कि ऑल द आउटर कोट ऑफ द आईबॉल, होल आउटर कोट ऑफ द आईबॉल एंड इट्स डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर जो भी है आउटर कोट ऑफ द आईबॉल से, वो सब के सब किससे ड्राइव होते हैं, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेसेल। होल आउटर कोट ऑफ द आईबॉल एज वेल एज द डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो सब न्यूरल क्रेसेल से ड्राइव। अब कैसे, देखो यहाँ पे मैं इसको प्रूव करता हूँ। होल आउटर कोट ऑफ द आईबॉल और इस इट्स डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर कैसे ड्राइव होते हैं उसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे। ये देखो, तो स्क्लेरा होगी न्यूरल क्रेसेल से, ठीक है। पोस्टीरियरली, एंटीरियरली क्या ड्राइव हो रहा है, एंटीरियरली किस में डेवलप हो रहा है, इट इज डेवलप इनटू द कॉर्निया। तो कॉर्निया का होल स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेसेल एक्सेप्ट कौन, एपिथीलियम ऑफ द कॉर्निया। एपिथीलियम कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था एपिथीलियम कहाँ से दिखाई देती है आपको, सरफेस से। तो एपिथीलियम कहाँ से ड्राइव होती है, कोई मुझे बताएगा, फ्रॉम वेयर यू विल सी एपिथीलियम ऑफ द कॉर्निया कहाँ से ड्राइव होती है, नॉट द सिलियरी Surface बॉडी। ectoderm. वेरी गुड, इट इज ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म, दिस इज द एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखना, ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे इसको तोड़ के अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्निया इज ड्राइव फ्रॉम, तो भी आंसर सेम यही रहेगा, न्यूरल क्रेसेल। आपसे पूछा जाए एंडोथीलियम ऑफ द कॉर्निया, तो भी आंसर सेम यही रहेगा, एक्सेप्ट एपिथीलियम। अगर आपसे एपिथीलियम बोला जाए तभी ये इसका आंसर चेंज होगा, दैट इज द सरफेस एक्टोडर्म, अदरवाइज आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अब दूसरी मैंने स्टेटमेंट ये बोला था आपसे, आउटर कोट ऑफ द आईबॉल एंड इट्स डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर इनसाइड, इनसाइड जितने भी इससे डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर हैं वो ड्राइव होंगे। तो डायरेक्टली कौन सा स्ट्रक्चर अटैच है, दैट इज द कोरोइड, वो ड्राइव होगा आपका। सेकंड पार्ट आगे अगर हम जाएं तो सिलियरी बॉडी डायरेक्टली अटैच है, तो वो ड्राइव होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, सिलियरी बॉडी की एपिथीलियम का एक्सेप्शन है। तो मुझे कोई बता सकता है सिलियरी बॉडी की एपिथीलियम कहाँ से ड्राइव होती है, एनीबडी, सिलियरी बॉडी की एपिथेलियम कहां से ड्राइव होगी, एनीबडी, अगेन यू So हैव टू, from हाँ, inner coat, इनर कोट कहां से ड्राइव हो रहा था, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द the न्यूरो एक्टोडर्म, हाँ. न्यूरो एक्टोडर्म। तो यू कैन सी आई हैव टोल्ड यू कि जो सेकंड मैंने डिम्स फंडा आपको बताया था वो क्या बताया था, जो रेटिना है और न्यूरोसेंसरी रेटिना और आरपी ये कंटिन्यू हो रही है, यानी जो भी पार्ट ये ड्राइव हो रहा है, जिससे भी ड्राइव हो रहा है, ये बेसिकली न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होता है, इनर कोट ऑफ द आईबॉल, उसका जो पार्ट होगा ना वो कंटिन्यू होगा ओवर द सिलियरी बॉडी, ओवर द आइरिस और आइरिस की मसल, ये सेकंड डिम्स फंडा मैंने आपको बताया था। तो सिलियरी बॉडी, होल सिलियरी बॉडी इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेसेल एक्सेप्ट एपिथेलियम, एपिथेलियम कहां से आएगा, वो न्यूरो एक्टोडर्म से आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन दे आर आस्किंग इन दी एग्जाम्स, एग्जाम्स में ये एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। आपसे सिलियरी बॉडी पूछें तो आप न्यूरल क्रेसेल बोल सकते हैं, आपसे एपिथेलियम ऑफ द सिलियरी बॉडी बोलते हैं, देन यू विल गो फॉर द न्यूरो, ठीक है। लास्ट पार्ट इज द आइरिस एक्सेप्ट एपिथेलियम एंड इन मसल। तो देखो अगेन आई हैव टोल्ड यू सेकंड डिम्स फंडा कि ये एपिथेलियम ऑफ द सिलियरी बॉडी बनाता है, एपिथेलियम ऑफ द आइरिस बनाता है और आइरिस की मसल बना के खत्म। तो आइरिस होल पार्ट ऑफ द स्ट्रोमल वाला पार्ट जो है वो बनाएगा कौन, न्यूरल क्रेसेल। जो भी स्ट्रोमा है और बाकी पार्ट है आइरिस का वो न्यूरो एक्टोडम बनाए, सॉरी न्यूरल क्रेसेल बनाए, डेवलप होंगे इसमें न्यूरल क्रेसेल, ठीक है, एक्सेप्ट एपिथेलियम एज वेल एज द मसल ऑफ द आइरिस। एपिथेलियम ऑफ मसल कहां से ड्राइव होगी, कोई बताएगा मुझे, That is also from neuroectoderm. न्यूरो एक्टोडम, वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अगेन आई विल नाउ विल सी दिस न्यूरो, न्यूरल ट्यूब जो यहाँ पे लिखा है, और वी कैन से न्यूरो एक्टोडम, ठीक है। तो इसके लिए आपने थर्ड डिम्स फंडा अप्लाई करना है कि इससे क्या ड्राइव होगा, इनर कोट ऑफ द आई बॉल, न्यूरो एक्टोडम से क्या ड्राइव होगा, इनर कोट ऑफ द आई बॉल, और इनसाइड डायरेक्टली जो भी अटैच स्ट्रक्चर है वो सारे इससे ड्राइव, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कर देते हैं कैसे, कौन कौन से स्ट्रक्चर इससे ड्राइव होंगे, दैट यू कैन सी हियर। तो न्यूरोसेंसरी रेटिना में आरपी आता है तो वो भी ड्राइव होगा, न्यूरोसेंसरी रेटिना आता है वो भी ड्राइव होगा फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म। अब इससे डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर पीछे अगर हम जाएंगे तो कौन डायरेक्टली अटैच है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली अटैच है, तो ऑप्टिक नर्व इससे इससे ड्राइव हुई है। उसके अलावा देखो यहाँ पे
मैंने आपको सेकंड डिम्स फंडा आपको बताया था कि आइरिस और सिलियरी बॉडी, सॉरी इसकी आरपी और न्यूरोसेंसरी रेटिना कंटिन्यू हो रही है ओवर द एपिथेलियम ऑफ द सिलियरी बॉडी, एपिथेलियम ऑफ द आइरिस, और इसकी मसल बना के खत्म हो रही है। तो यू कैन सी एपिथेलियम ऑफ द आइरिस ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, epithelium and muscle of, sorry, epithelium of the ciliary body derive from the neuroectoderm, epithelium and muscle of the iris derive from the neuroectoderm, ठीक है। बेसिकली एक्सेप्ट फ्रॉम दीज पार्ट ऑल द पार्टीज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेसेंट, ठीक है। दीज टू पार्टीज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट फंडा था कि टर्सरी और सेकेंडरी विट्रियस इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दिस इनर कोट ऑफ द आईबॉल, नॉट द प्राइमरी विट्रियस, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्सरी विट्रियस ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है, नॉट द प्राइमरी। तो अब आप बोलेंगे कि प्राइमरी फिर किससे ड्राइव होता है, तो इसके लिए आप मेरा जो लास्ट फंडा है वो अप्लाई करना है कि ये जो मीजोडम है, हमने देख लिया सरफेस एक्टोडम देख लिया, हमने डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल क्रेसेल देख लिया, हमने डेरिवेटिव ऑफ न्यूरो एक्टोडम देख लिया, इसके हमने सारे कंसेप्ट देख लिए। अब लास्ट बचा हमारे पास मीजोडम। तो इसके लिए आपने ये स्टोरी याद रखनी है कि जो मीजोडम है उसका कुछ पार्ट अंदर ट्रैप हो जाता है, कुछ पार्ट बाहर रह जाता है, मैक्सिमम पार्ट बाहर रहता है और मिनिमम पार्ट अंदर ट्रैप हो जाता है। तो जो पार्ट अंदर ट्रैप हो जाता है वो प्राइमरी विट्रेस बना देता है, जो पार्ट बाहर रह जाता है, मैक्सिमम पार्ट बाहर जो डेवलप होता है, वो मसल्स एंड वेसल्स बना देता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव एकदम इजी आपको रिकॉल हो जाएगा कि प्राइमरी विट्रियस ये बनाएगा मीजोडम। केवल ये डायग्राम आपने इमेजिन करना, ओनली यू हैव टू इमेजिन दिस सिंगल डायग्राम, यू कैन सी, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट फॉर दिस आईबॉल, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। तो प्राइमरी विट्रियस जो अंदर ट्रैप हो गई है मीजोडम वो बनाएगी, और जो बाहर बची हुई मीजोडम है वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स और वेसल्स बनाएगी, अपार्ट फ्रॉम दिस आईलिड की मसल्स बनाएगी। मैंने बताया था ओवरऑल आईलिड आपसे पूछा जाए किससे डेवलप होता है, तो कोई मुझे बताएगा ओवरऑल आईलिड किससे डेवलप हुआ है। surface ectoderm. वेरी गुड, इट इज surface ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडम एक्सेप्ट मसल वाला पार्ट। तो आई में या एक्स्ट्रा ओकुलर जितनी भी मसल्स और वेसल्स हैं ऑल ड्राइव फ्रॉम दिस मीजोडम। तो ये फंडा आपने अप्लाई करना है, देन यू कैन इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आई, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ आया है? इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू दिस? इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस और नो? no sir. ओके। तो अब देखो, नाउ आई हैव द क्वेश्चन। तो देखो यहां तक हमने जो भी पढ़ा, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताया कि सरफेस एक्टोडर्म से ये ड्राइव होगा, न्यूरल क्रेसल से ये ड्राइव होगा, न्यूरो एक्टोडर्म से ये ड्राइव होगा, और मीजोडर्म से ये ड्राइव होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो रिट्रोग्रेड पूछा जाता है कि आइरिस एपिथेलियम इज ड्राइव फ्रॉम, देन यू आर अगेन कंफ्यूजिंग, ठीक है, यू आर अगेन कंफ्यूज कि क्या ड्राइव हो रहा था इससे। तो अभी थोड़ा सा हम इसको अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट देखते हैं कि अगेन आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर एंड आई विल आस्क कि ये वाला स्ट्रक्चर किससे ड्राइव हो रहा है, देन एट द लास्ट विल सी सम क्विज, ताकि मैं जान सकूं कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया। तो अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल में हम अप्लाई करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कैसे आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं इजीली इन दिस क्लास ओनली, नॉट गोइंग at home and revising it again and again, and then you are able to memorize it. You will read and memorize it here only, ठीक है। तो अब देखो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द आईबॉल को डिस्कस करते हैं, रिट्रोग्रेड हम जाते हैं, ठीक है। मैं आईबॉल के पार्ट बताऊंगा एंड यू कैन टेल मी कि विच फ्रॉम विच जर्म सेल लेयर इट इज ड्राइव, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेटिना देखें, ठीक है। रेटिना का जनरल डेवलप, अभी जनरल डेवलपमेंट चल रहा है ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से डेवलप हुआ है, तो वो आपको पता चले। तो जनरल डेवलपमेंट अगर रेटिना की मैं बात करूं, जनरली किससे डेवलप होती है, कोई मुझे बताएगा विच जर्म सेल लेयर? एनीबॉडी? विच जर्म सेल लेयर रेटिना इज ड्राइव? neuroectoderm. वेरी गुड, Neuroectoderm. न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब इसका डेवलपमेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ उसको भी थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में तो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा मैं, डिटेल में सेपरेट एक क्लास होगी रेटिना की डेवलपमेंट और एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की एक साथ। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि आपको इमेजिन कैसे करना है। तो यहाँ पे ये 3 डायग्राम जो मैंने बताए थे वो इमेजिन करने हैं, 3 डायग्राम्स आपने इमेजिन करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपने डिम्स फंडा अप्लाई करना है यहाँ पे कि ये जो एपिथेलियम जो
जो ऑप्टिक कब बना था, इसमें कैसे ये न्यूरो सेंसरी रेटिना और आरपी कैसे एक्सटेंड हुई थी, वो डिम्स फंडा अप्लाई करना है। देन यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो ऑप्टिक कप यहाँ पे बना था, यू कैन सी ये ऑप्टिक स्टार की ये हम स्टोरी देख चुके हैं। ये जो ऑप्टिक कप बना था, ये फर्दर दो पार्ट में सेपरेट डिफरेंशिएट हो जाता है। एक आउटर पार्ट होता है जो कि क्या बनाता है, आउटर थिन पार्ट होता है जो कि आरपी बनाएगा, आरपी डेवलप करेगा। और इनर थिक पार्ट रहता है जो न्यूरो सेंसरी रेटिना बना। ठीक है, तो अब ये जो आरपी और न्यूरो सेंसरी रेटिना दोनों, मैंने आपको बताया था, अगर ये दोनों देखेंगे ना, आरपी तो एक कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन न्यूरो सेंसरी रेटिना अगेन डिफरेंशिएटिंग इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, ये जो रेटिना है इसमें अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसके डिवीजन में अगर आप देखेंगे न्यूरो सेंसरी, एक तो आउटर कोट, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, 3 डिवीजन हो जाते हैं इसके। एक तो आउटर कोट, आउटर पार्ट हो जाएगा, एक मिडिल पार्ट और एक इनर पार्ट हो जाएगा। तो आउटर पार्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स सेल लेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। 3 पार्ट में डेवलप हुआ है। एक आउटर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स सेल लेयर, मैट्रिक्स मैट्रिक्स सेल लेयर बोलते हैं। इसको मेंटल सेल लेयर बोलते हैं, मेंटल सेल लेयर बोलते हैं। और इस अंदर वाले को, इनर वाले को बोलते हैं मार्जिनल सेल लेयर, मार्जिनल सेल लेयर। ठीक है, तो अगेन ये क्या होगा, जो मैट्रिक्स सेल लेयर है ये क्या डेवलप करेगा, इट डेवलप इनटू द फोटोरिसेप्टर्स। ठीक है, और इनर मार्जिनल वाला देखो, अगर ये अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम जनरली देख रहे हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे रेटिना वाले को। इसको याद कैसे करना है वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। बस अभी आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो न्यूरो सेंसरी वाला पार्ट है, इनर इनर वॉल ऑफ द ऑप्टिक कप जो है, वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो आउटर पार्ट है वो फोटोरिसेप्टर बनाता है, इनर पार्ट है वो गैंग्लियन सेल लेयर बनाता है, मार्जिनल वाला गैंग्लियन सेल लेयर बनाता है, और जो इंटर न्यूरॉन ये वाला पार्ट है बाकी रेटिना का डेवलपमेंट करता है। बस ये ब्रीफली मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब लेकिन यहाँ पे मेरा मेन पर्पस इसको देने का ये था कि कैन यू सी दिस पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस, कैन यू सी व्हाट इज दिस, व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड इन ब्राउन कलर, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस। देखो Sir, अगेन, iris, Sir, so iris epithelium of epithelium and iris and हाँ muscle वेरी of गुड, ये iris. ciliary कंटिन्यू body. हो रही, जो मैंने डिम्स फंडा आपको बताया था ना इस वाले डायग्राम में, कि ये फर्दर कंटिन्यू हो रही है। ये जो आरपी है और न्यूरो सेंसिटिविटी ना, ये फर्दर कंटिन्यू हो रही है, और कंटिन्यू होके क्या कर रही है, ये सिलियरी बॉडी की एपिथेलियम बना रही है, आइरिस की एपिथेलियम बना रही है, और आइरिस की मसल बना के खत्म। तो ये डिम्स फंडा आपने याद रखना है थ्रू दिस डायग्राम। तो ये तीनों डायग्राम तो आपको हमेशा इमेजिन होने चाहिए, और ये एनाटॉमी वाला डायग्राम हमेशा इमेजिन होना चाहिए। ठीक है, देन यू कैन सी each and every development, you can solve the question, and then you can see it will be easily you can recall कि आइरिस की एपिथेलियम किससे बन रही है, सिलियरी बॉडी की एपिथेलियम किससे बन रही है, आइरिस की मसल किससे बन रही है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि एपिथेलियम मैंने बताई इससे ड्राइव हो रही है, तो ये जिससे ड्राइव होगा एपिथेलियम भी उस चीज से ड्राइव। जैसे ये न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव हो रही है, ये कब न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव हो रहा है, तो ये जो एपिथेलियम ऑफ सिलियरी बॉडी ये भी न्यूरो एक्टोडर्म से होगा, और एपिथेलियम ऑफ द आइरिस ये भी न्यूरो एक्टोडर्म से होगा, और मसल ऑफ द आइरिस भी न्यूरो एक्टोडर्म से। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता ना मसल का, तो ये आपने याद रखना है कि क्लिनिकली कि आप टॉर्च डालते हैं तो जो आइरिस एकदम से रिएक्ट करती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, डायलेट होती है जब भी आप टॉर्च हटाते हैं। तो क्यों इतना इतना इंस्टेंट रिएक्शन तभी आ सकता है जब न्यूरो सेंसरी सप्लाई हो, आइरिस न्यूरो सेंसरी सप्लाई हो। अदरवाइज कोई भी मसल देखें अगर आप बॉडी में, तो उसकी इतनी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होती कि आप लाइट डालते ही उसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो। वो तभी हो सकता है जब उसमें न्यूरो सेंसरी सप्लाई हो, डेवलपमेंट फ्रॉम दी न्यूरो सेंसरी पार्ट ऑफ द रेटिना हो। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो मसल है आइरिस की, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरो सेंसरी लेयर। ठीक है, यह न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे मोस्टली दे विल कंफ्यूज यू कि सिलियरी बॉडी की मसल किससे ड्राइव हो रही है, तो इसकी तो न्यूरल क्रैश सेल से ही होती है, लेकिन इसकी न्यूरो एक्टोडर्म से होती है। दीज बोथ आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। इसको हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे इसको आपने याद रखना। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्टिक। तो ऑप्टिक नर्व के लिए अगेन यू विल रिकॉल दीज टू बेसिक डायग्राम, यू कैन इमेजिन दीज टू बेसिक डायग्राम। इसी से ही कैसे ऑप्टिक नर्व बनी, दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ऑप्टिक स्टॉक है ना, यहाँ पे पूरा न्यूरो एक्टोडर्म का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्या है, न्यूरो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स है।
तो यहाँ पे जो आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा ये क्या है? ये डॉट 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 बनाया है मैंने, नोइंगली ये डॉट डॉट बनाया, ये है न्यूरल क्या? क्रिस्टल। वेरी गुड, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, दीज ऑल आर द न्यूरल क्रेसेंट, न्यूरल क्रेसेंट, ठीक है। तो जो आउटर पार्ट है ये जो न्यूरो एक्टोडर्म का, ये आउटर पार्ट से क्या होता है, यहाँ पे फेगोसिटिक सेल्स डेवलप होते हैं, दैट इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो ये फेगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, ये पूरा वैक्यूलेट डीजनरेट कर देते हैं सेल्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे नर्व फाइबर लेयर की जाने की यहाँ पे स्पेस बन जाता है, दैट यू कैन सी। तो इसको अगर मैं कट सेक्शन में दिखाऊं यहाँ पे, तो कट सेक्शन में यू कैन सी दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द ऑप्टिक स्टॉक। यहाँ पे जो कि क्या बनाएगा, आउटर को, आउटर लेयर ऑफ द ऑप्टिक स्टॉक क्या बनाएगा, लेमिना क्रिब्रोसा बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे इमेजिन कर, अगर आपसे पूछा जाए लेमिना क्रिब्रोसा इज ड्राइव फ्रॉम, तो जो कहानी चल रही है उसी से ही ड्राइव होगा ना। अगर आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक स्टॉक जिसमें मॉडिफाई हो रहा है, तो ऑप्टिक स्टॉक किससे बना है, न्यूरो एक्टोडर्म से। तो सेपरेटली अगर आपसे पूछा जाए लेमिना क्रिब्रोसा इज ड्राइव फ्रॉम, तो ऑटोमेटिकली इट इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी। और इनर वॉल में क्या होंगे, ये जो सेल्स हैं ये ग्लायल सेल अरेंज हो जाएंगे इनर वॉल में, ये यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन सी हेयर द ऑप्टिक नर्व फाइबर डेवलप हो रहे हैं, और ये मैं वेसल्स, हाइलॉइड वेसल्स आपको पहले ही बता दिया हूँ, जो बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। कौन से वीक में डिसअपियर होता है, कब फुल्ली डेवलप होती है, दैट विल डिस्कस सेपरेटली इन सेपरेट क्लास, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे ये मैंने बताया था, यहाँ पे फिशर होती है जो बाद में 33 डे में क्लोज हो जाती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे कैसे डेवलप हो रही है, वो ब्रीफ आइडिया यहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे जब ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये जो फिशर है ये कंप्लीट हो जाती है, तो होल ऑप्टिक नर्व यू कैन सी लाइक, ठीक है। ऑप्टिक नर्व फाइबर है, यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल वेसल्स, आर्टरी है और वेन्स है, और इसके सराउंडिंग में यू कैन सी द शीथ, जहां पे आपको ड्यूरामीटर और पायोमीटर की कंटिन्यूएशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डेवलपमेंट हम देखते हैं लेंस का। लेंस का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लेंस किससे ड्राइव होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, लेंस इज ड्राइव फ्रॉम, सरफेस एक्टोडर्म। वेरी Face. गुड। अगर किसी को याद नहीं हो रहा तो यहीं से आपने देख के बता देना, इट इज ड्राइव फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपने केवल एक ये डायग्राम इमेजिन करना है, आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे रिलेटेड। इसमें होता क्या है, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे ये लेंस नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, ये लेंस वेसाइकल है। लेंस वेसाइकल से क्या होगा, लेंस डेवलप होगा। अब लेंस कैसे डेवलप होता है, इसमें ये पोस्टीरियर वॉल है लेंस वेसाइकल की, ये एंटीरियर वॉल है। अब इससे कैसे लेंस डेवलप होगा, ये जो पोस्टीरियर वॉल है उसमें धीरे 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 इलोंगेशन डेवलप होने लगता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेंस वेसाइकल। अब कितना इलोंगेशन डेवलप होता है, धीरे धीरे इलोंगेट होते होते ये पूरे ल्यूमन को क्लोज कर देता है। तो ये पूरे ल्यूमन को क्लोज कर देता है। अब इसके पास एंटीरियर वॉल जो है लेंस वेसिकल की, इसके पास ग्रो करने के लिए जगह ही नहीं है। तो अब क्या होता है, इसके जो इक्वेटर वाले सेल्स होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं। तो ये, लेकिन ये नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि ये जो इक्वेटर वाले सेल्स हैं ये जर्म सेल्स हैं, ये कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। तो इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे कि ये जो एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स जो इक्वेटर पे रह जाते हैं, वो थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो डेवलप होते रहे, ग्रो डिवाइड करते रहते हैं। तो ये जो फाइबर यहाँ पे बन रहे हैं इससे रिलेटेड, दीज ऑल फॉर्म्स द प्राइमरी लेंस फाइबर्स, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में जो भी फाइबर्स बनेंगे थ्रू द इक्वेटर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, सेकेंडरी, न्यू फाइबर जो डेवलप होंगे वो सेकेंडरी, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट के दौरान अगर आप देखेंगे ये इनर साइड जो लेंस का डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, जो कि कौन सा वाला है, ये प्राइमरी लेंस फाइबर से डेवलप, ये मैंने यहाँ पे बताया। ये किस ड्यूरेशन में, ये हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे फर्स्ट फर्स्ट वीक थर्ड वीक, क्योंकि इसको याद करने के लिए अलग से फंडा लगाना है, क्योंकि इसे भी रटना नहीं है आप, ठीक है। कैसे आपने वीक याद रखने हैं, कैसे आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट याद रखना है, दैट आई विल टेल यू सेपरेट डिम्स फंडे, ठीक है। अब इसके सराउंड में धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है, मैंने बताया थ्रू आउट दी लाइफ, इवन इन दी इंट्रायूट्राइन लाइफ सेकेंडरी फाइबर ग्रो करते रहेंगे। इस ये एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस है, उसके बाद फीटल न्यूक्लियस डेवलप होगा। इसके सराउंडिंग में जब इन्फेंट होगा, इन्फेंटाइल स्टेज में होगा वो बच्चा, तो इन्फेंटाइल न्यूक्लियस डेवलप होगा। देन उसके बाद एडल्ट न्यूक्लियस डेवलप होगा आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। उसके सराउंडिंग में यू कैन सी कॉर्टेक्स, और उसके सराउंडिंग में कैप्सूल यू कैन सी। तो ऑल दीज थिंग्स you can see in detail in separate class, but broad idea you can have कि कैसे ये लेंस वेसाइकल से लेंस में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। और प्राइमरी लेंस फाइबर क्या है, कैसे बन रहे हैं, और सेकेंडरी लेंस फाइबर कैसे, इसका आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट पार्ट इज द
डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया के डेवलपमेंट के लिए पहले मुझे बताओ कहाँ किससे कौन सी जर्म सेल लेयर से ड्राइव होती है कॉर्निया? एनीबडी? Yes. Epithelium from the surface ectoderm. वेरी गुड। एपिथीलियम क्योंकि सरफेस पे दिखती है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो एपिथीलियम ड्राइव होगी सरफेस एक्टोडर्म से, और रेस्ट पार्ट चाहे वो स्ट्रोमा है, चाहे वो आपका एंडोथीलियम है, चाहे वो बोमेन्स मेम्ब्रेन है, ऑल दीज थिंग्स ड्राइव फ्रॉम, बताओ जल्दी बताओ। Neural crest Neural cells. न्यूरल क्रैश सेल, ठीक है। मैंने बताया था आपको न्यूरल क्रैश सेल क्या करते हैं। यहाँ पे देखो अगेन यू आर कंफ्यूजिंग ना कि न्यूरल क्रैश सेल से है या न्यूरो एक्टोडर्म से है, तो अगेन यू हैव टू इमेजिन दिस डायग्राम, ठीक है। ये दो एडवांस वाले डायग्राम आपको याद होंगे तो याद अपने आप ही ये याद आ जाएगा। तो अगेन देखो कॉर्निया किससे बन रहा था, यू कैन सी पोस्टियर वाला स्क्लेरा डेवलप हो रहा था, ठीक है। और यही स्क्लेरा जो आउटर कोट ऑफ द आई बॉल है, और एंटीरियरली इसी का कंटिन्यूएशन हो रहा था, जो कि क्या बना रहा था, कॉर्निया बना रहा था। तो ये स्क्लेरा वाला फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइमी किससे ड्राइव हो रही थी, मुझे बताओ किससे ड्राइव हो रही थी फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइमी? So outer coat of neural crest cells. आउटर कोट ऑफ न्यूरल क्रेसेल, ठीक है, या केवल आप न्यूरल क्रेसेल भी बोलेंगे, दैट इज ओके, ठीक है। तो न्यूरल, Yes. क्योंकि हम जर्म सेल लेयर जानना चाह रहे हैं किस जर्म सेल लेयर से ड्राइव हो रही है, तो आउटर लेयर ऑफ मीजनकाइमी बोलो या फिर न्यूरल क्रेसेल बोलो, ठीक है। तो इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे, इन दोनों को इमेजिन करके रखेंगे, तो अगेन यू विल नॉट बी कंफ्यूज इन एनी स्टेज, ठीक है। तो इसको हम आगे अप्लाई भी करेंगे कि कैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपने याद रखना है, ये दो डायग्राम आपने +2 डायग्राम से इमेजिन करने हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, सारी कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म, ठीक है। नेक्स्ट विल सी द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्लेरा। तो मुझे बताइए कोई कहाँ से डेवलप होता है स्क्लेरा, जल्दी बी क्विक। Neural crest cell. Fibrous layer वेरी of गुड, न्यूरल क्रैश सेल बोलते हैं, दैट इज आल्सो ओके। फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइमी बोलते हैं। तो फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइमी से आपको जर्म सेल लेयर निक का आइडिया नहीं लगता है, तो इसीलिए अगर आप बोलते हैं ना न्यूरल क्रैश सेल, तो आपको जर्म सेल लेयर का आइडिया लग जाता है। तो मोस्टली तो यही उसमें ऑप्शंस में रहता है। अगर ये नहीं रहता है तो फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइमी रहेगा, तो उसको टिक करना है, आपने अभी ये बोलना है, ठीक है। तो अगेन यू कैन इमेजिन दीज +2 डायग्राम की। इसमें अगर आप देखेंगे स्क्लेरा आउटर कोट ऑफ द आईबॉल बनाता है फाइब्रस कोट, तो इससे पूरा स्क्लेरा डेवलप होता है। तो ये यू कैन इमेजिन दीज डायग्राम, तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज इन नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द आईसीयू, ठीक है। अगेन आई एम टेकिंग दिस डेवलपमेंट ऑफ कोरोइड, इसमें भी रिट्रोग्रेड बताओ मुझे कहाँ से डेवलप होता है, जल्दी। The neural So crest neural cell. crest cell. वेरी गुड, न्यूरल क्रेसल से, या फिर अगर आप मोर स्पेसिफिक अगर वो बोलते हैं तो वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम, वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही +2 डायग्राम आपने याद रखना है कि ये दोनों न्यूरल क्रेसल से आ रहे थे, वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम, ये फाइब्रस लेयर मीजनकाइम, बट बोथ दीज आर ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेसल, ठीक है। अगेन आई एम टेकिंग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सिलिरी बॉडी। तो मुझे बताइएगा कोई सिलिरी बॉडी कहाँ से ड्राइव होता है, अगेन अगेन जल्दी Ciliary body epithelium is from the neuroectoderm and rest part is from neural crest cell. वेरी गुड, ऐसे आपने फंडे लगाने हैं, एपिथेलियम फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, और फ्रॉम रेस्ट पार्ट जो मैक्सिमम पार्ट होता है सिलिरी बॉडी का, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे ही आपने याद रखना है। इसके लिए भी सेम वही डायग्राम आपने इमेज, देखो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि कुछ रटना नहीं है, आप नथिंग मगिंग अप हेयर, ठीक है। आपने बस इमेजिन करना है, दीज +2 डायग्राम आपने इमेजिन किए, मेरे डिम्स फंडे आपने रिकॉल किए, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड इन दिस डेवलप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने जो फंडा बताया था वो बताया था कि इसकी एपिथीलियम जो है वो कौन से कहाँ से आती है, मॉडिफिकेशन ऑफ द रेटिना, एपिथीलियम, इसकी एपिथीलियम और इसकी मसल। तो इसीलिए एपिथीलियम ऑफ द सिलियरी बॉडी ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, और बाकी पार्ट जो है वो नॉर्मली इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरो। वेरी गुड, ठीक है, नाइस अटेम्प्ट। नेक्स्ट आइरिस का बताओ मुझे डेवलपमेंट, एनीबॉडी, आइरिस कहाँ से डेवलप होती है, बी क्विक। So iris Iris also epithelium. mostly from neural crest cell and the muscles is from the neuroectoderm. Muscles and epithelium. विच सेल्स, मसल्स The एज वेल एज द एपिथेलियम, ठीक है। epithelium, मैक्सिमम, yes sir. हाँ मैक्सिमम पार्ट आई हैव टोल्ड यू ड्राइव फ्रॉम द वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइमी और न्यूरल क्रेस्ट सेल, बट द एपिथेलियम वाला पार्ट, एपिथेलियम ऑफ द आइरिस एज वेल एज द मसल पार्ट ऑफ द आइरिस, दिस इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है। इसको अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगेन इमेजिन दीज 2 डायग्राम,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यही सेम कंटिन्यूएशन हो रहा है, ये कंटिन्यू होके ये सिलियरी बॉडी बना रहा है और उसी के आगे आइरिस बन रहा है, बट मेरा डिम्स फंडा भी अप्लाई करना है कि यहाँ पे इसकी एपिथेलियम बना रहा है, रेटिना इनर पार्ट जो है इसकी सिलियरी बॉडी की और आइरिस की मसल बना के खत्म हो रहा है। तो मसल और एपिथेलियम इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, बाकी मैक्सिमम पार्ट इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरो। these both are from the coming from the drive from the nucleus। समझ में आ गई बात? Is there any confusion up to this? Yes or no? No, sir. No, No, sir. very good। Now we'll move to the next part, that is the development of vitreous। इसका बताओ, very easy, बताओ जल्दी। Secondary and tertiary. Very good। Secondary and tertiary Secondary drive and tertiary from the neuroectoderm. Neuron. neuroectoderm and primary Primary from the Mesoderm. mesoderm. मीजोडर्म। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ अगेन यू आर कंफ्यूज कि मीजोडर्म से कहाँ से है, तो यू कैन सी अगेन दिस डायग्राम, ये जो जनरल एनाटॉमी वाला डायग्राम मैंने बताया था, इसको इमेजिन करो, नो नीड टू मगिंग अप, इसको इमेजिन करो। यहाँ पे मैंने बताया था कि टर्सरी और सेकेंडरी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है इसके, नॉट प्राइमरी। प्राइमरी से कहाँ से आ रहा था, ये वाला डायग्राम इमेजिन करो कि कुछ पार्ट अंदर ट्रैप हो रहा था मीजोडर्म का, कुछ पार्ट बाहर हो रहा था। तो जो अंदर ट्रैप हो रहा था वो प्राइमरी विट्रेस बना रहा था, ठीक है, और जो बाहर बचा हुआ था वो आपकी नर्वो वेसल्स बना रहा था, ठीक है, नर्वो वेसल नहीं, मसल्स और वेसल्स बना रहा था। तो इससे याद रखना है, प्राइम सेकेंडरी टर्सरी फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म और प्राइमरी जो है वो मीजोडर्म। तो इसको इमेजिन करना है ये दो डायग्राम, इजिली आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो रिट्रोग्रेड ही पूछते हैं वो, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं आईलिड की डेवलपमेंट, कंजक्टिवा का डेवलपमेंट और लैक्राइमल ग्लैंड का डेवलपमेंट। दीज ऑल आर ड्राइव फ्रॉम दी सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म से ये पूरा ड्राइव होता है एक्सेप्ट आईलिड की मसल्स, ठीक है। तो पहले हम जनरल यानी ब्रीफ में इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, सॉरी डेवलपमेंट देख लेते हैं। डिटेल में तो नहीं देखेंगे यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हम सेपरेट एक लेक्चर लेंगे आईलिड के डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मुझे कोई बताएगा व्हाट इज दिस? एनीथिंग, एनीबॉडी, ये क्या है? So Cornea. it is Surface. surface ectoderm. वेरी गुड, दिस इज द सरफेस एक्टोडर्म। व्हाट इज दिस? दीज टू क्या है? दीज टू आर द फाइब्रस लेयर ऑफ मेसेनकाइमी एंड वेस्कुलर लेयर ऑफ मेसेनकाइमी। अब देखो ये सरफेस एक्टोडर्म आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इस ये सरफेस एक्टोडर्म, इसमें रीडुप्लीकेशन होने लगता है। यू कैन सी फ्रॉम द अबव एंड बिलो द कॉर्निया, ये कॉर्निया बन रहा है यहाँ पे, यू कैन सी, बट फ्रॉम द अबव एंड बिलो द कॉर्निया, ये जो सरफेस एक्टोडर्म है इसमें रीडुप्लीकेशन होने लगता है, और रीडुप्लीकेशन होके आपस में, आई विल शो यू द डायग्राम देन यू कैन इमेजिन। ये जो सुपीरियर इंफीरियर है, ये कॉर्निया है, मान के चलते हैं ये फ्यूचर कॉर्निया है, इसमें सुपीरियर इंफीरियर में जो भी सरफेस एक्टोडर्म है, सरफेस एक्टोडर्म, वो क्या हो रही है यहाँ पे, सरफेस एक्टोडर्म ये रीडुप्लीकेट हो रही है। अब रीडुप्लीकेशन होने के बाद क्या होगा, ये आपस में आके जुड़ जाएगी, ये मिल जाएगी। अब ये दोनों आपस में अटैच हो गए, आगे अटैच होने के बाद ये एक स्पेस बनाते हैं, दैट इज नोन एज द कंजक्टाइवल स्पेस। तो ये पूरा स्पेस भी सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होगा, ठीक है। ये भी जो भी रीडुप्लीकेशन हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट किससे डेवलप होगा, सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे सेकेंड मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मंथ वाइज, तो वो चीज हम सेपरेटली देखेंगे। तो ये बर्ड्स डेवलप होती हैं सेकेंड मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, और ये बर्ड्स क्या बनाती हैं, ये लेक्राइमल ग्लैंड बनाती है, ठीक है, ये ग्लैंड्स बनाएंगी, लेक्राइमल ग्लैंड्स बनाएंगी, ये बर्ड्स जो है एट क्यूनिफॉर्म ये बर्ड्स बनती हैं, जिससे लेक्राइमल ग्लैंड, फ्यूचर लेक्राइमल ग्लैंड बनती है। उसके बाद क्या होता है, एट द एज ऑफ सेवंथ मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, ये जो लिड क्लोज हुई थी, ये जो रीडुप्लीकेशन हुआ था सरफेस एक्टोडर्म का, ये फिर से क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन हो जाएगा। इसके बाद लेक्राइमल ग्लैंड से बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और लेक्राइमल ग्लैंड के साथ साथ ये पूरी कंजक्टाइवल सैक है, ये भी एपिथेलियम से ही, एक्टोडर्म से ही डेवलप हुआ है। तो इसकी जितनी भी ग्लैंड्स है वो भी एक्टोडर्म से ही आई हैं। तो यहाँ पे ऑल दीज पार्ट इज ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो यहाँ पे अगर मैं आईलिड की बात करता हूँ, तो आईलिड की जो भी पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट इज ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म स्किन वाला पार्ट, मैक्सिमम पार्ट ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, एक्सेप्ट जो मसल्स है, मैंने बताया आपको मसल्स और वेसल्स सब ड्राइव होती है From मीजोडर्म the से, एक्सेप्ट, हाँ, mesoderm. मसल्स वाला पार्ट जो भी होगा आईलिड में, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्म, मीजोडर्म से ड्राइव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजक्टाइवल वेसल बोले, कंजक्टाइवल एपिथेलियम बोले, कंजक्टाइवल ग्लैंड बोले, एवरीथिंग इज ड्राइव फ्रॉम दिस सैक। ये सैक जो है, जो कि सरफेस एक्टोडर्म से बन रहा था पूरा, वो सब सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव हो,
ठीक है। और लेक्राइमल ग्लैंड कैसे ड्राइव होती है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। लेक्राइमल ग्लैंड बाद में शिफ्ट होती है लिटरली, लेकिन पहले बड जो है इसी की कॉर्नर पे बनती है, जो भी सैक बनता है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम दी सरफेस। समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. ओके। नाउ द लास्ट पार्ट इज द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। तो ऑल दी मसल्स, मैंने बताया आपको, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल हो या इंट्रा ओकुलर मसल हो, all the muscles and vessels all are derived from which germ cell layer? Mesoderm. 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 Very good. Mesoderm. All the muscles as well as vessels derive from the mesoderm. So this is all about the general development of anatomy and general anatomy and development of this different structure of the eyeball. तो उसको So one, retrograde ही पूछते हैं वो कि so हाँ one doubt, sir. हाँ okay. Conjunctival vessels are from where, sir? Conjunctival vessels is from mesoderm. Whole conjunctiva as well as the connective tissue derive from the ectoderm, but the all the vessels as well as the muscles derive from the mesoderm. Is it Okay, clear? sir. Okay, okay, sir. ओके। तो देखो अभी दिस इज द बेसिक क्लास, मैंने बताया था आप लोगों को दिस इज द बेसिक फॉर नेक्स्ट होल डिटेल्ड लेक्चर के लिए ये बेसिक क्लास थी। मैंने जितने भी फंडे यहाँ पे बताए, जितनी भी इमेजिनेशन वाला पार्ट बताया, उसको आपने कैसे याद रखना है, 2+3+2+3, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। 3 बेसिक डायग्राम आपने इमेजिन करने हैं, 2 आपने एडवांस डायग्राम इमेजिन करने हैं, और 3 जो मैंने डिम्स फंडे बताए थे वो डिम्स फंडे आपने याद रखने हैं, डिम्स फंडा याद रखना है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ द जर्म सेल लेयर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई भी करके देख लेते हैं कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए शॉर्ट क्विज मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। दिस इज द क्विज फॉर 5 सेट्स फॉर 5 क्वेश्चंस। तो इसमें मैं 5 वॉलंटियर चाहता हूँ जो जो भी मैंने डिम्स फंडा अभी तक बताया उसको अच्छी तरह समझ गए हैं, और डायग्राम का जो इमेजिनेशन मैंने बताया, इमेजिनेशन ऑफ द डायग्राम, उसको अगर अच्छे से समझ गए हैं, तो मुझे 5 नेम्स चाहिए कौन कौन इस शॉर्ट क्विज को खेलना चाह रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अगर आपको अच्छे से, एक तो मैंने इसको 2 बार रिपीट किया अगर आप देखें, एक तो मैंने प्रोस्पेक्टिव स्टडी के अकॉर्डिंग, एक रिट्रोस्पेक्टिव। नाउ इफ यू विल वॉलंटियर ना, यू विल एंजॉय इट। एनीबडी? Yes, sir. Saurabh Dev. ओके, सौरभ दे। तो फर्स्ट सौरभ दे, नेक्स्ट Fatima, sir. ओके, फर्स्ट इज सौरभ दे, सेकंड इज फातिमा, नेक्स्ट Sir Shubham. वेरी गुड, थर्ड इज शुभम, नेक्स्ट जल्दी बोलो यार, ये तो एकदम इजी। दिस क्विज इज वेरी इजी। एनीबडी? प्रांशुल, आर यू देयर? प्रांशुल, आर यू देयर? आयशा, आर यू देयर? नॉट देयर? ओके ओके, फोर्थ यू एंड फिफ्थ इज प्रांशुल। प्रांशुल, आर यू देयर? यस और नो? Yes, sir. ओके ओके, तो विल स्टार्ट दिस क्विज फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। उसको जस्ट आपने विद इन सेकेंड्स में अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट इज सौरभ देव। आर यू रेडी सौरभ देव? Yes, sir. Okay, okay. You can see these questions and then you can apply the DIMS funda. Conjunctiva is derived from? The surface ectoderm. Very good. Next, corneal stroma is derived from? Sir, neuroectoderm. Neural crest cell. Very good. Neural crest cell stroma बोला गया। Very good. आपने इमेजिन किया, यहाँ रटा नहीं तो आपको याद आ गया कि स्ट्रोमा जो है, हम अगर देखें तो स्ट्रोमा, अगर हम देखते हैं कॉर्नियल स्ट्रोमा, और एक्टोडर्म को छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। तो दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है। दिस इज फ्रॉम दिस सरफेस एक्टोडर्म। नेक्स्ट, लेंस इज ड्राइव फ्रॉम? Surface ectoderm. सरफेस एक्टोडर्म, वेरी गुड, सरफेस एक्टोडर्म। नेक्स्ट, सिलियरी बॉडी मसल इज ड्राइव फ्रॉम? Sir, neural crest cell. वेरी गुड, न्यूरल क्रेस्ट सेल, वेरी गुड। यहाँ पे आपने इमेजिन किया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मसल ऑफ द आइरिस अगर आप देखेंगे तो मसल ऑफ द आइरिस जो है वो न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होती है, लेकिन मसल ऑफ सिलियरी बॉडी दिस इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट,
tertiary vitreous is derived from So neuroectoderm. न्यूरोएक्टोडर्म, वेरी गुड, न्यूरोएक्टोडर्म, वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चन। हु इज द नेक्स्ट? फातिमा, आर यू देयर? फातिमा, Yes, sir. okay, now you can take these questions. Set 2, primary Primary vitreous is vit- derived from? Mesoderm, sir. वेरी गुड, प्राइमरी विट्रेस मेसोडर्म, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर हम देखते हैं इसको कि प्राइमरी विट्रेस जो भी ट्रैप हो जाता है अंदर मेसोडर्म, तो वो ड्राइव करता है, और बाकी मसल्स एंड वेसल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल ऑफ आइरिस ड्राइव फ्रॉम? Neuroectoderm. वेरी गुड, न्यूरोएक्टोडर्म। नेक्स्ट, कोरोइड इज ड्राइव फ्रॉम? Choroid is from फास्ट outer फास्ट। neural crest, sir. न्यूरल क्रेसेंट। ठीक है, जो हमने डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर वाली बात की थी यहाँ पे कि आउटर कोट ऑफ द आईबॉल न्यूरल क्रेस सेल से आता है, और उससे डायरेक्टली यानी कोरोइड से Yes. डायरेक्टली अटैच स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डिम्स फंडा आपका अप्लाई हो जाएगा, और यू कैन इजीली मार्क इट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सिलियरी बॉडी एपिथेलियम इज ड्राइव फ्रॉम? क्विक, Neuroectoderms. वेरी गुड, सिलियरी बॉडी एपिथेलियम न्यूरोएक्टोडर्म। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी फ्रॉम द न्यूरल क्रेस सेल। ठीक है, नेक्स्ट, आईलिड इज ड्राइव फ्रॉम? Surface ectoderm. सरफेस एक्टोडर्म, Except वेरी गुड। यानी muscles. आपको समझ आ गया, यानी अगर आईलिड की मसल बोलता है देन यू विल गो फॉर द मेसोडर्म, रेस्ट पार्ट Mesoderm. फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, यानी आप लोगों को पूरा समझ आ गया है, और यहीं पे आपको याद भी हो। नेक्स्ट विल सी दिस द थर्ड वन। हु इज द थर्ड? Yes, sir. Shubham, sir. शुभम, ओके, नाउ यू कैन Yes. सी दिस। लैक्राइमल ग्लैंड इज ड्राइव फ्रॉम? The surface ectoderm. वेरी गुड, सरफेस एक्टोडर्म, लैक्राइमल ग्लैंड, क्योंकि सरफेस पे दिखती नहीं है लेकिन टीयर्स दिखते Yes, हैं, sir. ये हमने फंडा अप्लाई करते हैं। कॉर्नियल एंडोथेलियम Sir, ड्राइव फ्रॉम? surface ectoderm, sir. एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, अच्छा, endo, sir, ये neural crest cells. वेरी गुड, न्यूरल क्रेसल। ठीक है, Yes, एपिथेलियम yes, sir, बोलता yes. है Yes, देन sir, इट्स yes, sir. फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। एंडोथेलियम Yes, sir. देखो ये कहाँ पे गलती हो सकती है, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। आइरिस एपिथेलियम इज ड्राइव फ्रॉम? Sir, neuroectoderm. न्यूरो एक्टोडर्म, वेरी गुड। आईलिड मसल इज ड्राइव फ्रॉम? Sir, mesoderm. मेसोडर्म, वेरी गुड। सेकेंडरी विट्रेस इज ड्राइव फ्रॉम? Sir, neuroectoderm. न्यूरो एक्टोडर्म, वेरी गुड। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5, यानी आपको भी समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, Yes. नेक्स्ट हु इज दिस? Sir, आयशा, me, sir. Yes, sir. okay, you can take this fourth set of question. Extraocular muscle is derived from? Sir, mesoderm, sir. हाँ, हमने पढ़ा था ना mesoderm, वेरी गुड, हमने पढ़ा Yes, था sir. कि all the muscles and vessels derive from the mesoderm. Next, conjunctival epithelium is derived from? Surface ectoderm. Surface ectoderm, very good. Third, ciliary body epithelium is derived from? न्यूरोएक्टोडर्म, वेरी गुड। सिलियरी बॉडी की एपिथेलियम न्यूरोएक्टोडर्म से, और रेस्ट पार्ट फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, सिलियरी Yes, बॉडी sir. मसल ड्राइव फ्रॉम? Neural crest cell. न्यूरो, ये हमने अभी मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, आइरिस मसल इज ड्राइव फ्रॉम? Neural ectoderm. न्यूरोएक्टोडर्म, वेरी गुड। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि हमने देखा था आइरिस की एपिथेलियम और आइरिस की मसल, ये डिम्स फंडा आपने याद रखना है, उसको बना के खत्म हो जाता है, तो ये न्यूरोएक्टोडर्म। 5 आउट ऑफ, वेरी गुड। नाउ द हु इज द लास्ट वन? हु इज द लास्ट? प्रांशु, आर यू देयर? Pranju is gone, I think. Saurabh, you can attempt it again. Fifth. Yes, sir. Okay, sir. Okay. You can take it. RP is derived from? So neuroectoderm. Neuroectoderm, very good. Blood vessel is derived from? Mesoderm. Mesoderm. Very good. Optic nerve is derived from? Neuroectoderm. Neuroectoderm, very good. Sclera is derived from? Neural, No, neural crest. sclera is from neural crest cell. वेरी गुड। इसमें हमने वही सेम इमेजिन करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आउटर कोट ऑफ द आईबॉल एंड इज डायरेक्टली अटैच्ड स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल। बस इमेजिन करना है, आपने कुछ नहीं रटना। यू हैव सीन इट हियर कि कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है। कंजक्टिवल ग्लैंड इज ड्राइव फ्रॉम? Sir, from surface ectoderm itself. Surface. Each and every part of the conjunctiva except vessels, these all are derived from the surface. So this is all about the general development. Each of you have seen all these things. I have tell you each and every imagination also, DIMS funda also. So all these things will go on in your subconscious mind. Now if you will see all the development or derivative वाले part, कभी भी आपके गलत नहीं, ठीक है? तो this is all about the general anatomy and development of the eyeball. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो then you can